हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप सब लोग रेडी है कुछ एडवांस चीजें सीखने के लिए। पिछले सेशन में आपने जाना कि क्या क्या होता है कस्टमर अवतार, क्या होता है कस्टमर जर्नी, और आपको ये मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी के पास अभी अपने बिजनेस के लिए अपने कस्टमर अवतार और कस्टमर जर्नी रेडी होगा। नाउ लेट मी टॉक टू द नेक्स्ट थिंग जो इम्पोर्टेंट है समझना आप सभी के लिए। वो है कि आज जो बात करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग विच इज गोइंग टू बी अ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि अगर आप समझे लाइफ की हर प्रॉब्लम, या तो वो प्रोफेशनल प्रॉब्लम है या पर्सनल प्रॉब्लम है, एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, अगर आप खुद को मोटिवेट कर पाते कि आप जो भी आपको करना है, अगर वो कर पाते, अगर आप खुद को ये कन्विंस कर पाते कि रोज सुबह उठ के आप वो जो एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत है अगर आप करने लग जाए, या फिर अपने आप को ये करने के लिए कन्विंस कर पाए कि जो प्रॉपर डाइट फूड आपको खाना है वो पूरा रोज बिना किसी चीट मील के खा पाए, तो आपकी लाइफ कितना डिफरेंस होगा। इन द सेम वे जस्ट इमेजिन, अगर आप अपने कस्टमर से जब भी बात कर रहे हैं उसको जो फीलिंग चाहिए अगर वो फीलिंग फील करवा पाए, उसको जो प्राइस पे चीजें चाहिए उस प्राइस पे वो चीज प्रोवाइड कर पाए, उसको वो कन्विंसिंग पावर अगर आपके अंदर आ गई, तो आपका बिजनेस कितना जल्दी ग्रो कर सकता है। अगर हम बात करें आज के जमाने में, तो इफ यू थिंक अबाउट टॉप पीपल, टॉप जो वर्ल्ड के टॉप में है, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग, दिस ऑल पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल मास्टर ऑफ वन थिंग विच इज साइकोलॉजी। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी आप लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपको शायद ये मुझे नहीं पता है कि नहीं पता कि देर आर कंपनीज लाइक फेसबुक, मैच.com, टिंडर, अमेजोन, ये कंपनीज जो है वो लोग हायर करते हैं साइकोलॉजिस्ट को जिन लोगों ने पीएचडी करा है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। देयर इज अ गुड बुक, गुड मूवी, द सोशल नेटवर्क। तो आप अगर वो मूवी देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है और आपका जो उनके कंज्यूमर है उनका बिहेवियर शेप किया जाता है। नाउ कंज्यूमर साइकोलॉजी इज अ वास्ट सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं कस्टमर, ये पूरा प्रोग्राम जो था वो डिजाइन था एक ही चीज के अराउंड कि हाउ यू कैन गेट मोर कस्टमर्स। आप अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हो बाय गेटिंग न्यू कस्टमर्स और ओल्ड कस्टमर्स को ज्यादा वर्थ करके। सो टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट 10 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी के पास वो प्लान रेडी होगा कि एक नंबर वन आपका एक्चुअली कस्टमर है कौन, दूसरा वो किस जर्नी से होके गुजरता है। नाउ वंस द पर्सन नोज, और वो वंस यू नो कि वो जर्नी कौन सा है जहां से वो आपका कस्टमर जो है वो गुजर रहा है, देन यू आर एबल टू यूज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड convert your people. So number one, before we start, there is three things which happens in anybody's mind. अगर आप प्रोसेस समझे, कल हमने जाना था एक्विजिशन वाला कस्टमर जर्नी, अभी साइकोलॉजिकली एक प्रोसेस जो दिमाग में हर इंसान के होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ केएलटी प्रोसेस। केएलटी, सबसे पहले एक अननोन इंसान जो है वो सबसे पहले क्या करता है, आपको जानता है, देन क्या करता है, देन ही स्टार्ट टू लाइक यू, वो आपको पसंद करना शुरू करता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, एंड देन ही स्टार्ट टू ट्रस्ट यू। ये तीन प्रोसेस होता है, उसके बाद कोई भी इंसान आपकी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता है। सो अल्टीमेटली ये तीन चीजें हर कस्टमर के दिमाग में होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, आज जो मैं बात करने वाला हूं, दे आर 10 साइकोलॉजी के ऐसे प्रिंसिपल्स जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं, लास्ट में कोई क्वेश्चन आंसर हो तो जरूर आप डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बट बायस इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर कह सकते हैं, बायस कह सकते हैं। बेसिकली ह्यूमन ब्रेन को अगर स्टडी करें तो हमारा दिमाग एक सर्टेन तरीके से वर्क करता है। उसका रीजन काफी रीजंस है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वहां पे कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से एक सर्टेन ट्रेट्स जो थे वो फेवर में रहे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने हाथ देखें, अगर आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हो तो आपके हाथ में छाले पड़ जाते हैं और आपका हाथ बहुत ही स्टिफ हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, ये एक फिजिकली चीजें होती है। वैसे ही हमारे दिमाग में भी काफी ऐसी चीजें होती है जो शायद आपको दिखती नहीं, बट वो इवोल्यूशन से अडेप्ट होके रेडी हुई है। उसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो सर्टेन चीजों के प्रति आकर्षित होता है और सर्टेन चीजों से अवे होता है। सो नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट द फर्स्ट कॉग्निटिव बायस। पहले बायस का या फिर ट्रिगर का कॉन्सेप्ट समझ लो कि लेट्स से कि कोई इंसान है, ठीक है। नाउ देयर इज इन एनी मोमेंट, फॉर एग्जांपल ही हैव अ टू डिसीजन, दो में से एक डिसीजन उसको लेना है। लेट्स से कि आप सुबह उठे एंड देन यू डिसाइडेड कि आपको ब्रेकफास्ट करना या नहीं करना, लाइक यस और नो, इस दोनों में से आपको एक डिसीजन लेना था। अभी आप ये डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे वो डिपेंड करता है एक कोई पर्टिकुलर बायसेस के ऊपर जिसके बारे में हम बात करने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह सुबह उठे और आपको पता चला कि ऐसी कोई चीज बनी है, जस्ट सेकेंड में थोड़ा इस तरफ आ जाओ तो आपको दिखे, यस। तो लेट्स से कि आप सुबह सुबह उठे और आपको पता चले कि आपकी फेवरेट चीज बनी है, तो व्हाट विल हैपन इज देयर इज हायर चांस कि यू विल यू नो यू वांट टू डू द ब्रेकफास्ट। बट अगर उसकी जगह ऐसा हो कि आप ऐसी कोई चीज बनी है जो आपको पसंद नहीं है, तो यू विल से नो टू द ब्रेकफास्ट। इन सेम वे देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। जब भी सेल्स होता है, कोई भी कंपनी का कन्वर्जन होता है, तब सेम प्रोसेस अप्लाई होती है और हमारा गोल ये होता है कि वो लोग यस बोले। अभी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपकी पसंद जो थी वो मैटर करता है। वैसे ही कुछ एक्चुअली हमारे दिमाग में कुछ ऐसे बायसेस है जो ट्रिगर करते हैं। सो नंबर वन वी गोइंग टू टॉक अबाउट इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब क्या? अगर कोई भी दो डिसीजन इंसान को लेने हैं, ठीक है, कोई दो में से लेट्स से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किसी को खरीदनी, तो उसके दिमाग में वो एक सबकॉन्शियसली उनका कैलकुलेशन चल रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मुझे फायदा होगा या नहीं होगा। और कंपैरिजन भी चल रहा है कि दूसरे इंसान अगर दूसरे किसी से लेंगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा या कम फायदा होगा। लेट्स टेक अ लास्ट वाला एग्जांपल, कल जो हमने लिया था कि एयरबीएनबी, ठीक है। नाउ एयरबीएनबी लेट्स से आपका है और वो आपके पेज पे आया। नाउ पेज पे आने के बाद उसके दिमाग में क्या क्या चीजें हो रही है वो सारी हम इस बायस में बात करेंगे और लास्ट में एक पूरा केस स्टडी भी करेंगे जिससे आपको आइडिया आएगा। नंबर वन थिंग इज, कल जो हमने बात करी थी कि आपको जो पता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हैं, देन नंबर वन थिंग यू नो कि आपने कुछ ऐसी चीजें अगर ऐड करी है कि जो उसको रिलेवेंट लग रही है या फिर उसको जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल जो एग्जाम्पल था उसमें वी थॉट अबाउट अ गाय, हमने उस इंसान के बारे में सोचा था कि हु इज टॉकिंग अबाउट कि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको चाहिए कि वहां पे बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ आइडिया मिले। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो देयर इज हायर चांस, लेट्स से बिजनेस ग्रोथ आइडिया एंड पीस, ग्रोथ एंड पीस, ये उसका रिवॉर्ड है। यहाँ पे है एडवेंचर, तो अगर ये होगा तो ही इज मोर लाइकली टू से यस, एंड ये होगा तो ही इज मोर लाइकली टू से नो। सेम वे आपको भी नेक्स्ट चीज जो करनी है, यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से आपके जो कस्टमर है उनको क्या फायदा हो रहा है। व्हाट इज द बेनिफिट फॉर योर कस्टमर यूजिंग योर प्रोडक्ट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योर कस्टमर्स। ये क्वेश्चन कल लास्ट सेशन के अंदर मैंने लास्ट में इसी क्वेश्चन से खत्म किया था कि यू हैव टू नो कि आपके कस्टमर्स का बेनिफिट क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो बोर्ड, ये पर्टिकुलर जो डस्टर है, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, आई एम एबल टू स्मूथली वॉश इट ऑफ, राइट। वैसे ही आपको सोचना है कि आपके बेसिक, सबसे पहले बेसिक क्या क्या फायदा हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको ये सोचना है कि उस फायदे की वजह से साइकोलॉजिकली फायदा क्या हो रहा है। मतलब कि ये डस्टर फॉर एग्जाम्पल अगर ये बीच में काम ना करे तो व्हाट विल हैपन, आई माइट गेट एम्बैरेस्ड। तो वो एम्बैरेसमेंट दूर करने को भी ये
फिर एक रिलायबिलिटी एक फैक्टर हो जाती है, हाँ मुझे सर्टेनिटी मिल रही है एक साइकोलॉजिकली कि हाँ अगर मैं चीज यूज करता हूँ तो मुझे सर्टेनिटी मिलेगी। वैसा ही अगर आप कुछ बड़ी प्रोडक्ट्स के बारे में सोचे तो फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल जो है इंडिया के अंदर एप्पल का फोन जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेटस सिंबल, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे एवरेज इनकम जो है वो 20-25 हजार रुपए है, वहां पे 70,000 का फोन दैट इज अ साइन ऑफ लग्जरी, दैट इज वाई पीपल प्रेफर टू बाय दिस काइंड ऑफ फोन। सो ये एक बेनिफिट मिल रहा है उस बंदे को जो एप्पल का प्रोडक्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 18-19 साल का लड़का है, वो अपने सर्कल में है और उसके पास आईफोन है, तो ही विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ एप्पल प्रोडक्ट। वैसे ही आपको सोचना है कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस में वो क्या प्रोडक्ट है और वो व्हाट इज द एंड गोल द पर्सन इज गोइंग टू गेट। पर और इसमें एक और चीज जो आपको खुद से पूछनी है कि व्हाट इज द एंड गोल। अल्टीमेटली आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हो, आपको ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज पीपल थिंक दे आर सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस, नो, यू आर नॉट एक्चुअली सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस। वो प्रोडक्ट यूज करके उसकी लाइफ में जो चेंज होगा, दुनिया में किसी भी इंसान को ये चीज एक अपने दिमाग में बिठा दो कि दुनिया में किसी भी इंसान को आपका प्रोडक्ट या सर्विस एक्चुअली चाहिए नहीं। एवरीबडी हु इज बाइंग योर प्रोडक्ट और सर्विस वो सिर्फ इसीलिए बाय कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट, उसको खुद चाहिए और वो एंड गोल आपको दिखाना पड़ेगा। वेन एवर यू टॉक, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका लैंडिंग पेज हो सकता है, कुछ भी हो, यू शुड टॉक अबाउट इट। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे कि अगर आपसे कोई कंसल्टिंग या सर्विस लेता है या फिर आपकी प्रोडक्ट लेता है तो उनको पहले क्या था, उनको क्या फायदा होगा। लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स। आई विल गो ऑनलाइन एंड आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल कि किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नाउ just a second, I want to share my screen. Okay. So अगर ये देखिए, ये मैंने अगर कोई ऐसा इंसान है हु इज सेलिंग वेट लॉस सर्विस, तो अगर इस टाइप के फोटोज अगर वो लोग यूज कर रहे हैं अपने फ्रंट पेज पे या फिर वेबसाइट के मेन पेज पे, तो क्या हो रहा है, सबकॉन्शियसली दे आर कन्वेइंग द मैसेज कि अगर हमारे पास से आप जो भी लोगे या फिर आपके जो भी प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू दिस रिजल्ट। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज शोइंग रिजल्ट। अभी लेट्स से, अभी लेट्स गो डायरेक्टली, ये लाइव कर रहा हूँ मैंने, इसका कोई प्लान नहीं किया है। हाउ टू लूज वेट, यहाँ पे आई होप एनीवन इज समवन इज रनिंग एड्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, यहाँ पे देखो तो उन्होंने क्या करा है, अल्टीमेटली मार्केटिंग में आपको ये सारे बायसेस कन्वे करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। वो मीडियम हो सकता है कि आप पर्सनली उनसे बात करो तब ये कन्वे हो सकता है, आपकी एडवर्टाइजिंग में कन्वे हो सकता है, या फिर जब आप उनसे आपकी टीम से वो लोग बात कर रहे हैं तब ये चीज कन्वे हो सकती है। बट बेसिकली आपकी एड्स में कन्वे हो सकता है, आपकी यूट्यूब वीडियो में कन्वे हो सकता है। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये मैसेज कहाँ पे कन्वे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो क्या चीज है सिंपल सी कि इट्स अ प्रोसेस, राइट, जर्नी का एक प्रोसेस है फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, राइट। अभी जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम, ओके ओके, yep, so it's a journey from point A to point A to point B। अभी उस जर्नी में ये 10 बायस जो है आपको सारे के सारे जितने मैक्सिमम यूज हो सके वो सारे के सारे करने हैं। नंबर 1 इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में लेट मी शेयर कि यहाँ पे उन्होंने करा है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है 30 डे अवे फ्रॉम योर न्यू बॉडी, सिंपल हाउ टू लूज वेट। नाउ द थिंग इज कि इन लोगों ने जो गलती करी है कि यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इफ यू थिंक देर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज जो भी ये छोटी छोटी गलतियां कर रही है कि यहाँ पे एक तो उनकी हेडलाइन जो है वहां पे उन्होंने कोई बेनिफिट मेंशन नहीं किया है।
सो ये लोग नहीं कर रहे. सो यू हैव टू मेक श्योर. लेट मी सी अगर कोई और इसी एड यहाँ पे एड रन कर रहा है सेम टाइप की. ओके, सो यहाँ पे इन्होंने एड रन करी है हाउ टू ईट हेल्दी टू लूज वेट फास्ट, विच इज नाइस. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि उन्होंने वो एंड गोल या फिर वो एंड रिजल्ट यहाँ पे कहीं पे शो नहीं किया है. इन अ वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर आर लॉट ऑफ बिग कंपनीज जो भी इसकी गलतियां, जो इजीली इसका बहुत ही गलतियां यहाँ पे कर रही है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों को दिखाओ कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके उनको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा. बिकॉज जब तक आपको, अगर आपको इफ यू डोंट शो कि रिजल्ट क्या मिलेगा, तब तक आप इस चीज को ट्रिगर नहीं कर पा रहे. द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो जब भी एक चीज समझो, 99% जो भी डिसीजन होते हैं व्हेन कम्स टू बाइंग इट, कोई चीज खरीदने या नहीं खरीदना, वो डिसीजन लिए जाते हैं इमोशन के बेसिस पे. अगर मैं इस वेबसाइट पे गया, मेरे कोई इमोशन जनरेट ही नहीं हो रहे, दैट इज द प्रॉब्लम. उसकी जगह हाउ टू बिफोर, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर वेट लॉस है. अगर लेट्स से कि मुझे पता है कि मेरा डेमोग्राफिक, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए आपका कस्टमर पर्सोना कौन सा है. लेट्स से कि दिस इज लाइक, आपको पता है कि 35-year-old मेल इज योर कस्टमर और जिसको वेट लॉस चाहिए. नाउ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फोटो ऊपर और नीचे, फिर देन स्टार्ट योर थिंग. व्हाट इट विल डू, वो इमोशनली वो उनको ऐसा फील आएगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, आई कैन ऑल्सो लूज वेट. So this is something you guys need to understand कि first of all what is the end goal of your customer, that आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से उनको क्या फायदा होगा. So I hope ये क्वेश्चन है, लिख लो कि what is the end goal your service gives. इसके अलावा नेक्स्ट आपको ये सोचना है कि वो बेनिफिट जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से मिल रहा है उससे क्या बेनिफिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई वेट लॉस करवा रहा है और किसी बंदे का वेट लॉस हो गया, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द मोर बेनिफिट, और क्या बेनिफिट होगा उसको वेट लॉस करने के बाद. तो नंबर वन, दैट बेनिफिट कुड बी कि वो इंसान ही विल बी मोर एबल टू, ही विल हैव मोर सेल्फ एस्टीम, या फिर वो अपने बच्चों के साथ इजीली खेल पाएगा. या फिर हो सकता है अगर आप ओल्डर एज को टारगेट कर रहे हो, जो एक हमने टारगेटिंग मैंने करी थी खुद मेरे क्लाइंट के लिए, कि हम लोग ने टारगेट किया था 60+ के लोग जिनका वेट ज्यादा है. और वहां पे हमने ये टारगेट किया था कि अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है, जो हम सेकंड बात करने वाले हैं पेन के बारे में, तो हमने वहां पे ऐसे टारगेट किया था कि अगर आपका वेट लॉस नहीं होता है तो यू वोंट बी एबल टू प्ले विथ योर किड्स. बट अगर आपने हमारा प्रोग्राम लिया और अगर इजीली यू आर एबल टू, अगर आप इजीली अगर वेट लॉस कर गए, अगर आपने वेट लॉस कर दिया हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करके, देन यू विल बी एबल टू प्ले विथ योर किड्स इज वेल. अपने जो ग्रैंड किड्स है, आपके पोते पोती है, उनके साथ आप खेल पाएंगे. सो उसी के हिसाब से यू हैव टू, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बेनिफिट. आपके बेनिफिट का बेनिफिट क्या है. सो ये तीन चीजें हैं. नंबर वन, व्हाट इज द मेन बेनिफिट, आपको कस्टमर्स को क्या क्या आपकी प्रोडक्ट से, जो बहुत ही विजिबल है. हाँ, हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, अदरवाइज पीपल वोंट बाय. अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट आपके कस्टमर्स को हो रहा है ना. उसको क्या एंड गोल मिल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके. एंड देन लास्ट कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेनिफिट, कि वो बेनिफिट मिलने के बाद उसकी लाइफ में और क्या बेनिफिट होगी. हो सकता है सोशल बेनिफिट, हो सकता है इमोशनल बेनिफिट, हो सकता है फाइनेंशियल बेनिफिट. मैंने तो इस हद तक देखा है लोगों को कि अगर वेट लॉस जैसी इंडस्ट्री में भी लोग ऐसे पिच कर रहे हैं कि अगर आपका वेट लॉस, अगर आप 30 ईयर के हो और अगर आपने अभी वेट लॉस कर लिया तो फ्यूचर मेडिकल बिल्स में आप इतना पैसा सेव कर सकते हो. उसी तरीके से लेट्स से कि आपको डायबिटीज नहीं होगा, यू कैन फाइंड दिस आर लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. और देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पिचिंग कि अगर आपने ये किया तो आपको ये नुकसान हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी द सेकंड बायस. सो आई होप इसका क्लियर आइडिया आया है कि नंबर वन थिंग आपको सोचना है कि बेनिफिट क्या है,
एंड गोल क्या मिलेगा एंड व्हाट इज द बेनिफिट, आपके बेनिफिट का बेनिफिट क्या है. देन लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बायस व्हिच इज एग्जैक्ट ऑपोजिट देन पेन. कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसको ना यूज करे तो उसको नुकसान क्या होगा. हो सकता है उसकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी या फिर वर्स हो जाएगी. तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस. ऑफ नॉट यूजिंग योर प्रोडक्ट स्लैश सर्विस. नाउ जो आपने पहले में सोचा कि क्या फायदा होगा, वो सारे फायदे तो नहीं ही मिलने वाले. बट अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो, इसका सब बेस्ट एग्जांपल है कि पेन फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंसान को रात को दर्द होता है दांत में और एक्सट्रीम पेन होना शुरू हो जाता है, ही विल डायरेक्टली गो टू अ डेंटिस्ट या फिर डॉक्टर के पास जाएगा एंड ही विल गेट अ पिल. इंस्टेंटली वो करेगा. व्हाई? बिकॉज पेन पॉइंट बहुत ही ज्यादा है. उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दिस कि आप कहीं पे गए हो गाड़ी लेकर अपनी फैमिली के साथ और रात में आप जा रहे हो कहीं पे और आपके गाड़ी का टायर पंचर हो रहा है. आपके पास स्पेयर व्हील था, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज है. अभी वहां पे नजदीक में कोई बंदा है जो कह रहा है कि मैं रिपेयर करके दे दूंगा, बट ही इज आस्किंग फॉर 4 times मनी, मतलब वो 4 गुना पैसे मांग रहे हैं. विल यू पे इट? क्या आप वो पे करने के लिए रेडी होगे? इफ देर मोस्ट पीपल विल से यस, बिकॉज वहां पे पेन ज्यादा है. उसी तरीके से आपको भी लोगों को पेन शो करना पड़ेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो ना यूज करे, अगर वो लोग यूज नहीं करेंगे तो उनके लाइफ में पेन क्या होगा. एंड अल्टीमेटली अगर आप देखो, हमने जो पहले बात करी कि यस एंड नो वाले डिसीजन ही होते हैं. यस, अगर पेन, अगर उनको लगे कि आपकी प्रोडक्ट यूज, लेट्स से कि पेन की बात है, जब प्रोडक्ट यूज करने से ना करके उनकी लाइफ में पेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उनको उनके लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा. दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. अल्टीमेटली इसी तरीके से लोग डिसीजन लेते हैं. लोग डिसीजन तब तक नहीं लेंगे जब तक लगेगा कि हाँ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट इमेजिन दिस, जो मैंने एग्जांपल लिया दांत के दर्द वाला, अगर आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है माइनर, तो यू माइट पोस्टपोन इट, थोड़ा पोस्टपोन करोगे, बट धीरे धीरे जैसे इंटेंसिटी ऑफ पेन बढ़ता जाएगा, जब धीरे धीरे वो पेन का इंटेंसिटी बढ़ेगा ना, then and then only you are able to sell that person. And if you think about it, sales कब होगा? You have to meet the need of the person जिसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है. Let's say कि this is a graph और ये 0 है and this is 100. अगर on a scale, sorry, just a second, on let's say कि ये scale है on a 0 to 100, अगर किसी के दर्द की इंटेंसिटी जितनी हाई है, अगर यहाँ पे वो बाय कर रहा है, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर आपने डिफाइन कर दिया है, जो हमने बात करी लास्ट सेशन के अंदर, के कस्टमर ने, आपने उसके पेन पॉइंट डिफाइन किया है, तो उसके लाइफ में पेन क्या है, तो एक सर्टन पेन पॉइंट लेकर ही वो आ रहा है क्योंकि वो प्रॉब्लम के लिए अवेयर है. जैसा हमने लास्ट सेशन में जाना, तो आपको पता है कि ही इज अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम, तो वो 50 पे है ऑलरेडी, उसकी जो पेन का इंटेंसिटी है वो 50% है. नाउ फ्रॉम 50 to 100 वो कैसे ले जाना, वो आपका काम है. आपके सेल्स पर्सन को वो चीज पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा कि अगर ये नहीं किया तो क्या होगा. अगर आपकी मार्केटिंग में ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्या नुकसान हो सकता है. सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. तो नेक्स्ट चीज जो आपको लिस्ट आउट कर दी है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस यूज ना करने से उसको क्या पेन होने वाला है, उसकी लाइफ में क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तब जाके दे विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस. तो आई होप यू गेट द आइडिया. पहला था रिवॉर्ड, क्या फायदा है, और दूसरा है क्या नुकसान है. दो चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के अंदर, रिवॉर्ड एंड पेन. रिवॉर्ड एंड पेन लिख लो, बिकॉज द प्रॉब्लम इज लॉट ऑफ पीपल थिंक कि बहुत ही सिंपल चीज है
जैसा हमने देखा कि अमेज़न गूगल पे जो पहला रैंक कर रहा है कीवर्ड, वो लोग भी ये चीज सही से नहीं कर रहे। लेट मी सी अगेन, अगर कोई अच्छा मिले। इफ यू वांट टू शेयर अबाउट एनी कीवर्ड, शेयर एनी कीवर्ड जो हम देख सकते हैं अभी। या सो लेट्स गो। वेट लॉस में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि वेट लॉस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मार्केट इन इंडिया। वेट लॉस में के लिए लोग काफी पैसा खर्चा करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, I will share my screen again and let's see. Let's not just go to this but organic भी जाते हैं और सारे देखते हैं कि क्या है। Let's go to the first one. ये है, कोई डायटिशियन है। 2, 3, ये 4 एड्स अभी जो है जो पहले पेज पे रैंक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग द मनी, दे आर स्पेंडिंग द मनी राइट नाउ। यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे ना पेन दिख रहा है, ना मुझे ना रिवॉर्ड दिख रहा है। लेट्स से कि अगर मैं पूरा प्रोसेस फिलअप करता हूँ तो क्या हो रहा है। okay. Okay. Now they started to show कि उन्होंने किसी और का रिजल्ट दिखाया, विच इज द नाइस ट्राई। आपने देखा हो यहाँ पे दे कुड हैव डन बेटर अगर इन्होंने इनिशियली दिखाया होता तो। okay. okay. दे आर आस्किंग यू, ये अगर आप देखो तो इन लोगों ने क्वेश्चन, जस्ट चेक आउट दिस वेबसाइट, दिस इज अ गुड वेबसाइट जिसका नाम है simplelifeapp.com एंड दे हैव सम गुड क्वेश्चंस। सो या कि वो लोग आपको मोटिवेशन पूछ रहे हैं कि आपको वजन क्यों कम करना है, आपका दे आर आस्किंग कि आपका बर्थडे कब है। मैंने लिखा कि मुझे अपने बर्थडे के लिए लूज करना है। दे आर आस्किंग कि एंड देन दे आर शोइंग कि कितने जल्दी मेरा वेट लॉस हो सकता है। तो दिस इज वन। ये है दूसरी वेबसाइट। यहाँ पे उन्होंने लिखा है लूज 7 to 10 kgs एंड 3 to 5 inches of waist within 4 weeks using Ayurveda naturopathy। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पे भी उन्होंने कुछ फायदा शो नहीं किया है। लाइक दिस इज द बिग प्रॉब्लम दिस पीपल आर डूइंग। लास्ट में दिखाया है बट दिस शुड बी अप, स्पेशली इफ शी नोज। इफ अगर आप देखें तो आपको एक चीज अंदाजा आ जाएगा कि उनका जो टारगेट मार्केट है दैट इज ऑल फीमेल्स। जितने भी रिजल्ट है अभी तक तो फीमेल्स के ही है। so they know if the all target marketing female, they should directly like अगर ये ऊपर होता it would have converted lot more। अगर आप में से कोई मार्केटिंग एजेंसी है या फिर कर रहे हैं, you can contact this people and you can say कि I can directly increase your conversion rate। so yeah, let's talk about the next one। यहाँ पे भी उन्होंने बेनिफिट मेंशन नहीं किया है। नाउ बेनिफिट इज राइट डाउन देयर। और द थिंग अबाउट द, अगर आपकी कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप शो कर सकते हो फोटोज, फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक सर्जन हो गए, डेंटिस्ट हो गए, वेट लॉस ऑब्वियसली, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली शो द रिजल्ट्स। बिकॉज व्हाट इज इन इवन ऐसी कोई चीज लाइक अगर कोई JEE की क्लासेस है तो आप स्टूडेंट्स के रिजल्ट शो कर सकते हो। व्हाट इट डज इज कि वो दोनों चीजें दिखा रहा है कि ये पेन है क्योंकि पहले जो था वो पेन, सेकंड जो था वो रिवॉर्ड, तो दोनों चीजें एक ही पिक्चर में आ रही। तो दिस इज समथिंग यू गाइस कैन फोकस ऑन। बट अल्टीमेटली ये तीनों चीजें हैं, दे कुड हैव डन लॉट बेटर अगर उन्होंने ऊपर रखा होता प्रोसेस के अंदर। बिकॉज जितना जल्दी लोगों को वो रिवॉर्ड दिखा सको दैट इज बेटर। एंड या एंड लास्ट वन वाज नेम इज happytummy.ashirwad.com। पता नहीं व्हाट डज इट मीन। या ओके, सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ फाइबर थिंग, बट यहाँ पे भी कोई फोटो इन्होंने यूज नहीं करा है। आशीर्वाद आटा का कुछ है। ओके, हाउ मच फाइबर यू हैव इन योर मील। ओके,
सो आई होप यू गॉट द आइडिया सो फार कि क्या करना है आपको। सिंपल सी सेकंड इस तरफ आ जाओ तो शेडो ना आए। यस, सो नंबर 1 पेन, नंबर 2 रिवॉर्ड। क्या चीज आपकी प्रोडक्ट यूज करके क्या फायदा होगा और क्या चीज नुकसान होगा। मेक श्योर लिख लो, लिख के करो, और फ्यूचर में यू हैव टू फिगर आउट अ वे, यू हैव टू बी क्रिएटिव। वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कि कहाँ पे वो चीज आप शो कर सकते हो। Let's talk about the third bias. Third one is liking. Liking. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि why people using celebrities for their endorsement? लोग या फिर why people like बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी दिखने वाली मॉडल्स को क्यों यूज करती है अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए? Why? उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि दैट इज ट्रिगरिंग लाइकिंग बायस। लाइकिंग बायस अगर उसका एक अच्छा एग्जांपल समझो, सो अगर किसी भी इंसान का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो व्हेन अ बेबी इज बोर्न, तो सर्टन चीजों के तरफ वो अट्रैक्ट होता है, सर्टन चीजों को पसंद करता है। एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग द पर्सन बेबी लाइक्स इज हिज मदर, और मदर के लिए हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इन अ सेम वे ह्यूमंस जो है उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हुआ है कि जिन लोगों को वो लाइक करते हैं उनकी गलतियां भी वो लोग अवॉइड करते हैं। सो दिस इज द इनबिल्ट टेंडेंसी जो इंसानों के अंदर होती है। नाउ आपको अपने बिजनेस या फिर अपने सर्कल में यू हैव टू बी अ लाइकेबल पर्सन। अगर आप देखो कि कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है, इट कुड बी बिग ब्रांड लाइक एप्पल। कितने हाउ मेनी पीपल लाइक एप्पल, लाइक स्टीव जॉब्स? कितने लोग पीपल डू लाइक हिम? इन अ सेम वे थिंक अबाउट ऑल द पीपल आपके आसपास के लोग कि जो अच्छा सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग सोशली अच्छे हैं, जिनको काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, दे ऑलवेज हैव सम एडवांटेज। अगर बॉलीवुड की बात करें, देयर आर बिग पीपल लाइक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, पीपल लव देम। लाइकिंग के ये भी कह सकते हैं, यू कैन स्लैश इट्स लव टेंडेंसी, लविंग टेंडेंसी बेसिकली, कि हाउ यू कैन बी अ लाइकेबल पर्सन, कि जिसकी वजह से पीपल, जो भी लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो, दे वोंट सी यू एज अ, वो आपको फेवर दे रादर देन गिविंग अदर पर्सन अ फेवर। लेट्स लेट्स गो टू द बेसिक वन जो हमने पहले करा, कि यहाँ पे लेट्स से कोई इंसान है, एवरीथिंग इज आइडेंटिकल, दो प्रोडक्ट उसको चूज करना है, एक है आपका, एक है आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट। अभी इस स्टेज पे है वो इंसान, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो आपका प्रोडक्ट चूज करेगा योर्स, और ये यहाँ पे है वो कॉम्पिटिटर्स, और बाकी सारी चीजें सेम है, ये मान लो। अभी ये मान लेते हैं कि बाकी जो भी चीजें हैं, प्राइस हो गया या फिर जो भी चीजें है वो सेम है। अभी सीन इज कि ही लाइक्स यू, कहीं ना कहीं वो आपका दोस्त है, सारी चीजें सेम है, प्राइस सेम है, सब कुछ सेम है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि ही लाइक्स यू। तो हु ही विल चूज, वो किसको चूज करेगा? व्हाट इज द चांस? ही माइट चूज यू, राइट? और वैसा वर्सा भी हो सकता है कि अगर वो, अगर लेट्स से कि यू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, आपके दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, बट आप क्या, आपके कंपटीटर खुद आके आपसे वो प्रोडक्ट लेगा? देयर इज अ लेस चांस। या फिर उसके घर का कोई, उसकी वाइफ आके थोड़ी आपसे प्रोडक्ट लेगी? नहीं, बिकॉज दे डोंट लाइक यू, दे आर डिसलाइकिंग यू। बट अगर कोई आपको पसंद करता है तो देयर इज हायर चांस कि वो आपके पास से प्रोडक्ट या सर्विस लेगा। सो यू हैव टू बी लाइकेबल पर्सन। नाउ देयर आर फ्यू टिप्स विच आई वांट टू गिव। एक हो गया, वो कहाँ पे यूज करना वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मेरे जो प्रोग्राम है काफी डाइवर्स टाइप के लोग आते हैं, काफी ऐसे लोग आते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, ऐसे लोग जहाँ पे उनका खुद का प्रेजेंस का वैल्यू है, और काफी ऐसे लोग भी आते हैं कि हु आर जस्ट अ सेकंड, जिनका कस्टमर से डायरेक्टली कभी इंटरेक्शन नहीं होता है। सो सो नंबर वन थिंग व्हाट मेक्स यू लाइकेबल, एक जो चीज है वो जो शायद जिसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते बट स्टिल यू कैन इंप्रूव अ लिटिल बिट, दैट इज लुक्स। गुड लुकिंग पीपल, अच्छे दिखने वाले लोग जो है वो यूनिवर्सली लाइकेबल है। ये एक फैक्ट है। अगर आपने देखा व्हाई मॉडल्स हैव द वैल्यू, मेल या फीमेल कोई भी,
बिकॉज ऑफ देयर लुक्स. सो अगर आप अच्छे दिखते हैं, यू कैन ट्राई टू ग्रूम योरसेल्फ अ लिटिल बिट मोर, और ट्राई करो, दैट विल मेक यू मोर लाइकेबल. दैट्स अ वन वे. सेकंड इज कॉमनैलिटी. मतलब कि आपका और आपके कस्टमर्स को अगर ये फील आ गया कि आप दोनों यू आर अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, आप दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, देयर इज अ हायर चांस कि यू गाइस विल यू लाइक ईच अदर. तो उसका सिंपल सा टिप, अगर आप सेल्स में हो तो व्हाट यू कैन डू, टॉक अबाउट थिंग्स जो आप दोनों में कॉमन है. आपने काफी जगह पे सुना होगा बिल्डिंग रेपो. रेपो बिल्डिंग का मतलब यही होता है कि जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स जो दोनों में कॉमन हो. अगर दोनों एक ही स्पोर्ट्स टीम, अगर आपको पता है कि वो एक रिलीजन के है, देयर इज अ एक ही भगवान में मानते हैं, तो दे कैन टॉक अबाउट दैट. अगर एक ही पॉलिटिकल बिलीफ है तो दे कैन टॉक अबाउट दैट. सो इन अ सेम वे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर वेबसाइट से कन्वे करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो टारगेट ऑडियंस डिसाइड किया है उससे आपकी क्या कॉमन चीज है. फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. क्या आपने कभी ये स्टोरी सुनी है कि जेफ बेजोस या फिर किसी की ऐसी कि भाई पहले बहुत गरीब थे और फिर अमीर हो गए? उसका रीजन क्या? अगर आप जेफ बेजोस की एक्चुअल स्टोरी पढ़े तो वो बंदा पहले से अमीर था. बट वाई दिस काइंड ऑफ स्टोरीज वर्क? बिकॉज कहीं ना कहीं जो उनके पीआर एजेंट है उनको पता है कि लोगों को वो रिलेटेबिलिटी तभी आएगी जब सामने वाले को लगेगा कि वो, हाँ, ये भी मेरे जैसा है, पहले ये भी गरीब था और उसके बाद उसने कुछ करके ही वो अमीर बन गया. तो दैट्स अ वे वो इनडायरेक्टली अपनी स्टोरी कन्वे करते. इन अ सेम वे यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी टारगेट ऑडियंस से आपका क्या चीज कॉमन है. इंडिविजुअली पर्सनली अगर किसी से मिलने जा रहे हो तो बात करो, ऐसी चीजों पे बात करो जो दोनों में कॉमन है. दैट विल मोर लाइकली टू मेक यू लाइकेबल पर्सन. इसके अलावा लाइक देम. अगर आप किसी को जेन्युइनली लाइक करते हो, दे आर मोर लाइकली टू लाइक यू बैक. क्योंकि हमको ऐसे लोग पसंद है जो हमको पसंद करते हैं, हमको एक्सेप्ट करते हैं. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि देयर इज अ गाय इन यूएसए जिसका नाम है जो गिराड. आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हो. उस बंदे ने 13,000 से ज्यादा गाड़ियां बेची थी, दिन की 5 गाड़ियां. और ही इज अ ग्रीनिश बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर व्हेन इट कम टू सेलिंग कार्स. उसने दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची. उस बंदे का एक ट्रिक ये था कि वो उसके पास जो भी कस्टमर आते उनको उसने एक बंदे ने उस सारे का रिपोर्ट था उसके पास कि उनका एड्रेस क्या है, ये वो हर महीने एक नोट भेजता. उसमें थोड़ा बहुत मैसेज होते और उसमें लिखा होता कि आई लाइक यू. बेसिकली दैट डूड, और उस बंदे ने कहा कि सिर्फ ये एक ट्रिक यूज करके ही इज एबल टू क्रिएट सो मच सेल्स, जस्ट बिकॉज कि उसने लोगों को फील करवाया कि ही जेन्युइनली केयर अबाउट देम, ही जेन्युइनली लाइक देम. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक जो कि आप कर सकते हैं अपने आप को लाइकेबल बनाने के लिए. फोर्थ वन, ये एक ऐसी चीज है कि यू कैन यूज इट. आपको करना नहीं करना वो आप पे डिपेंड करता है. चैरिटी. अगर कोई इंसान पब्लिकली चैरिटी करता है तो ही इज मोर लाइकेबल. दुनिया में काफी ऐसी कंपनीज है. एक कंपनी का टॉम शूज करके एक कंपनी है. उन लोगों का सिंपल मैसेज ये था कि दे वर सेलिंग शूज, मतलब कि जूते वो लोग बेचते थे. उन्होंने कहा था कि हर एक जूता जो बिकता है उनकी वेबसाइट से, दे विल डोनेट वन. वो एक जूता डोनेट करेंगे. मतलब कि अगर वहां पे 500 जूते बिके तो वो 500 जूते डोनेट करेंगे खुद खर्चा करके. व्हाट इट डज, इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द ब्रांड. तो अगर आपके बिजनेस में पॉसिबल हो तो आप भी कोशिश कर सकते हो कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज हो. उसी के अलावा नॉट ओनली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट, आप ऐसे इंडिविजुअल भी लाइकेबल बन सकते हो. ये सारी जो प्रिंसिपल्स है ना, यू कैन ट्राई इवन ऑन फॉर योर सेल्फ इज वेल. ट्राई टू बी अ लोकल सेलिब्रिटी. खुद ट्राई करो कि एक लाइकेबल पर्सन बन जाओ. क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज जब आप चैरिटी कर रहे हो सारा पब्लिकली करो, बट एटलीस्ट यू कैन डिवोट सम. अगर आप जेन्युइनली चैरिटी कर रहे हो तो यू कैन डिवोट सम जो आप पब्लिकली कर रहे हो, जिसकी वजह से पीपल विल स्टार्ट टू लाइक यू मोर. तो ये 4 टिप्स थी. आई होप नंबर 1, इफ यू कैन improve your looks. नंबर 2, what is the common between you and your audience, आपकी कॉमन चीजें क्या है. तीसरा कि
आप उनको लाइक करते हो एंड मेक श्योर कि उनको ये फील आए कि हाँ, उनको बोलो, उनको बताओ कि जेन्युइनली यू लाइक देम। एंड चौथा है चैरिटी। नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, I want to talk about something which is very very important, जो liking नहीं है, but this is a kind of a ninja trick which you can use। अगर आप इनडायरेक्ट सेल्स कर रहे हो, मतलब कि वेबसाइट से या फिर अपने एड्स में या फिर लैंडिंग पेजेस पे, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट दिस एग्जैक्ट थिंग। ऐसा हो तो ये लिख लो कि आपको ये कन्वे करना है कि आप किस तरीके से अपना नुकसान करके भी ग्रुप का फायदा करवा रहे हैं। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा चैरिटी, तो चैरिटी में वो एक चीज एलिमेंट होता है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है, वी नेचुरली लाइक पीपल, हमको ऐसे लोग पसंद है जो खुद का नुकसान होते हुए भी दूसरों लोगों का भलाई करते हैं। इसीलिए आपने स्टोरी सुनी होगी मदर टेरेसा की, गांधी जी की, ऐसे लोग। या फिर आजकल अगर आप इंटरनेट पे जाके देखें तो देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे लोगों के दूसरे लोगों को कोई हेल्प करता है तो वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू सी दैट, हमको वो चीजें देखना पसंद है। सो हाउ यू कैन कन्वे दैट मैसेज कि यू आर लाइकेबल पर्सनैलिटी। सो एंड एक चीज समझो, व्हेन पीपल लाइक यू, समटाइम्स आपको अजीब लगेगा, बट कई बार अगर आपकी प्रोडक्ट का भाव ज्यादा भी है, शायद कम क्वालिटी भी है, still people will buy from you. Why? Because they like you, they are your friend, they want to help you, they want to be with you। और ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली होती है, उनको शायद उस चीज का आइडिया भी नहीं होगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैनिपुलेट करना है लोगों को, अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट करो, ट्राई करो कि लोगों को सर्व करो, बट ऑल्सो मेक श्योर कि यू आर यूजिंग दिस साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स इन पीपल। सो आई होप तीन चीजें हुई है, आई होप यू गॉट द आइडिया। देन लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन। चौथा जो बायस है, which is called as a doubt avoidance। What I mean by doubt avoidance, इंसानी जो दिमाग है, हम डाउट की स्टेट में ज्यादा नहीं रह सकते, हमको जल्दी डिसीजन लेना होता है। ये इसीलिए ये टेंडेंसी इवॉल्व हुई। उसका एक रीजन ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जस्ट इमेजिन कि आज से 10,000 साल पहले के सिनेरियो में, जब हंटर गैदरर्स के टाइम पे लोग जंगल में रहते थे, अभी सीन ऐसा है कि कोई इंसान खड़ा है और वो वहां पे देख रहा है कि शेर आ रहा है, और अगर वो नहीं भागेगा तो मर जाएगा, और उस मूवमेंट में वो सोचने के लिए टाइम बिगाड़ेगा तो ही विल लूज आउट, ही विल डाई। सही? तो उसी तरीके से वो डाउट की स्टेट में रह नहीं सकता। इसी वजह से ये हुआ कि उस टाइम पे ऐसे लोग जो सोचने के लिए रह गए कि भागू नहीं भागू, किस तरफ भागू, वैसे लोग मर गए होंगे, तो उनके जीन्स जो थे वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो जो लोग आज हमारे आसपास जो लोग हैं, उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि हु आर नॉट एबल टू हैंडल डाउट। सो डाउट क्लियर करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप, एक चीज जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी, गारंटी है क्या आपके प्रोडक्ट, डू यू हैव द गारंटी। कोई भी नई, अगर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस कुछ नई चीज करता है, मतलब कि जो आज तक किसी ने यूज नहीं करा है, देन हैविंग अ प्रोडक्ट गारंटी कि हाँ, अगर नहीं मिला तो यू कैन हैव द मनी बैक, या फिर तो दैट विल हेल्प। बिकॉज प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को नई चीजें ट्राई करना एक तो नहीं पसंद होता, और उस पर भी कोई ऐसी चीज जहाँ पे उनको रिस्क ज्यादा लग रहा है, तो उनको दिमाग में डाउट होता है। इसका जो सबसे बेस्ट इस्तेमाल किसी कंपनी ने करा हो तो दैट इज Amazon। अगर मैंने अपने बिहेवियर में काफी चीज नोटिस करी है कि जस्ट बिकॉज कि Amazon में ऑलमोस्ट 99% प्रोडक्ट पे वो लोग दे विल टेक रिटर्न, वो लोग रिटर्न ले जाते हैं। कई बार मुझे कोई प्रोडक्ट या मंगवानी है तो मैं सिर्फ वो मंगवा लेता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी कर देता हूँ। कई बार लास्ट में फिर ऐसा होता है कि अभी मैं सोचता भी नहीं हूँ, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तो Amazon ने क्या किया, अगर उसी ग्रिड पे सोचो, अगर उसी ग्रिड पे सोचो तो व्हाट हैपेंस इज
कि ये अमेजोन के पे गया हुआ इंसान है, ओके, ये अमेजोन पे गया हुआ इंसान है, अभी उसको बाय करना है यस और नो, दो ऑप्शन है। तो क्या होता है अगर वहां पे प्रोडक्ट गारंटी है, मतलब कि अगर की प्रोडक्ट या सर्विस अगर उनको पसंद नहीं आए, ही हैज अ ऑप्शन कि हाँ वो रिटर्न कर देगा, तो देयर इज नो डाउट, तो ही इज मोर लाइकली टू बाय, बिकॉज वहां पे उसका डाउट रिमूव हो गया। बट जस्ट इमेजिन दिस, सेम सिनारियो होता, बट वहां पे आपको पता है कि आप वो प्रोडक्ट या सर्विस वापस नहीं कर सकते, अपना डिसीजन जो लिया है वो आप वापस नहीं कर सकते, देन देयर इज अ हायर चांस कि मोस्ट पीपल वुड हैव सेड नो फॉर इट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वहां पे लोग कहाँ पे डाउट में आ रहे हैं, क्या क्या चीजों का डाउट है लोगों को। इसके लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो वन ऑफ द थिंग्स आई प्रेफर टू डू इन माय कंपनी, कि वो लोग जब सेल्स कॉल करते हैं तो व्हाट आई आस्क देम कि रीजन लिखो कि लोगों को क्या क्या डाउट आ रहा है, एंड दे हैव लाइक अ कॉलम, यहाँ पे उन्होंने लेट्स से नाम लिखा, एक यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे नाम, और यहाँ पे रीजन कि अगर कोई बाय नहीं कर रहा है तो व्हाट इज द रीजन कि पीपल आर नॉट बाइंग। अभी होता यह है कि इसमें अगर आपको 100 200 500 रीजन मिले तो आपको पता चलेगा कि 80% जो है, 80% कस्टमर्स जो है उसके शायद एक या दो रीजन होते हैं। तो व्हाट यू कैन डू कि अपने वेबसाइट के ऊपर ही कहीं पे हाईलाइट करवा दो कि हाँ यू आर ऑलरेडी एड्रेसिंग दैट डाउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर द कंपनी आई ओन, वो कंपनी जो है वो हमारे यहाँ पे हिंदी में कोर्सेज होता है, तो काफी लोगों की डाउट होता है कि कोर्स किस लैंग्वेज में है, क्योंकि हमारी एड्स जो है वो इंग्लिश में भी चलती है। सो वन ऑफ द रीजंस दैट वी डू इट इज बिकॉज वहां पे काफी लोगों को डाउट होता है कि कोर्स किस लैंग्वेज में है, भी हम प्रेफर करते हैं कि वी राइट अबाउट दैट कि कोर्स इज इन हिंदी लैंग्वेज। तो व्हाट इट डज इट जस्ट रिमूव द डाउट। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपके जो कस्टमर जर्नी का प्रोसेस जो रहता है पूरा, उस प्रोसेस में किस फेज पे इंसान डाउट में आता है। तो वो तभी हो पाएगा जब आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कस्टमर जर्नी का पूरा। अगर नहीं है, लुक आई विल टेल यू, अगर आपके पास कस्टमर पर्सोना या कस्टमर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कस्टमर जर्नी और कस्टमर पर्सोना दोनों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो ये सारी चीजों का कोई वैल्यू नहीं। यू विल नेवर एबल टू यूज दिस थिंग्स। ये चीज तभी आप यूज कर पाओगे जब आपको पता है कि हाँ व्हाट इज द कस्टमर पर्सोना एंड व्हाट इज द कस्टमर जर्नी फॉर योर कस्टमर। सो दैट्स अनदर वन, डाउट अवॉइडेंस। व्हाट एल्स यू कैन डू टू रिमूव डाउट। एक जो चीज सबसे एक अच्छा एग्जांपल जो था, there's a guy named Frank Kern and he was a consultant। वो बंदा कंसल्टेंट था, उसके टारगेट ऑडियंस जो थी वो बिजनेस पीपल थे। तो उसने मेल किया लोगों को। अब इसको पता था कि उसकी ऑडियंस जो थी, उन लोगों के दिमाग में डाउट ये नहीं था कि पैसे खर्च हो जाए, उनके दिमाग में उन लोगों के लिए बड़ा डाउट होता था कि उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो व्हाट ही डिड, उसने एक लेटर भेजा, उसमें बोला कि मैं आपको शो करूंगा कि मैं आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता हूँ, और आई विल डू अ 90 मिनट कंसल्टिंग सेशन। 90 मिनट का कंसल्टिंग सेशन मैं आपके साथ करूंगा। आफ्टर 90 मिनट्स अगर आपको ना लगे कि आपको लगे कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, तो देन वो एक तो फ्री में सेशन कर रहा है, पर वो बंदे ने कहा कि आई विल गिव यू $1500। मतलब के व्हाट दिस डज इज कि उसने ये बहुत ही मैसिव शो करा सर्टेनिटी कि उस ही बिलीव्स इन हिज प्रोडक्ट, उस बंदे को अपनी प्रोडक्ट्स पे भरोसा है, एंड हाउ मच ही बिलीव्स इन इट। So this is something you guys can understand and do even in your business, कि how you can remove doubt। Ultimately the whole purpose is कि कस्टमर के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट क्या क्या डाउट हो सकता है, किसी भी कस्टमर जिसने आज तक आपसे बाय नहीं करा है, सिंपल वे टू नो कि क्या क्या डाउट है कस्टमर के, फोन उठाओ या फिर मिल के आओ, उन हर कस्टमर को मिलो जिनसे आज तक आप मिले हो, जिन्होंने आपसे बाय नहीं करा है। आस्क देम व्हाई डिडंट दे बॉट फ्रॉम यू। हर कस्टमर, अल्टीमेटली थिंक अबाउट दिस, हर कस्टमर एक एसेट है।
कस्टमर जो है या तो आपको कोई फीडबैक देके जाएगा या तो पैसे देके जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है दोनों की चीजों को समझना। सो अंडरस्टैंड की why people are not buying it. I hope you got the idea. और कई बार क्या होगा कि काफी सिली डाउट हो गए लोगों के दिमाग में, जो शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे कि ऐसे डाउट कैसे हो सकते हैं, बट हो सकता है कि ऐसे डाउट भी हो। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन रिमूव ऑब्जेक्शंस फ्रॉम योर कस्टमर्स ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक रिसेंटली मैंने देखा था एक कंपनी, उसने क्या करा, दे आर सेलिंग अ कोर्स फॉर 30,000। अभी उन्होंने अपना एक ईमेल ऐसे भेजा था कि हाउ टू गेट द सेम कोर्स फॉर 1,000 रुपीज अ मंथ। ये उनका हेडलाइन था। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने कहा कि आप अगर ये जो है पूरा पे करो अपने क्रेडिट कार्ड से, एंड देन आप इसका ईएमआई करवा सकते हो 24 महीने का, 24 या 36 महीने का कुछ ईएमआई का उन्होंने कैलकुलेशन बताया था, एंड दैट विल बी अराउंड 1,000 अ मंथ। नाउ अंडरस्टैंड दिस, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ऑलमोस्ट 50% लोगों को नहीं पता है कि वो जो पेमेंट करे उसका वो ईएमआई करवा सकते हैं। एंड उस बंदे का जब मैंने इंटरव्यू सुना, ही सेड कि ये स्ट्रेटेजी यूज करके ऑलमोस्ट 30% लोगों ने ये चीज बाय करी थी। सो सिमिलरली आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि लोगों के दिमाग में काफी डाउट हो कि क्या है, कैसे है, पैसा कैसे देंगे, ईएमआई हो सकता है या नहीं। जो भी हो, आपको सोचना है कि व्हाट आर द डाउट इन योर कस्टमर्स ब्रेन एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। जितना हो सके जल्दी उसको रिजॉल्व करके देखो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री है, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, आपने सुना हो वे प्रोटीन या फिर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री। लाइक आई वन ऑफ द थिंग्स आई वाज थिंकिंग, जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, कि अगर वहां पे डाउट सबसे बड़ा क्या होता है, अगर सप्लीमेंट इंडस्ट्री है तो सबसे बड़ा डाउट होता है ट्रस्ट। कि मोस्टली लोग ट्रस्ट नहीं करते कि जो ब्रांड का प्रोटीन वो लोग ले रहे हैं वो कितना अच्छा है या बुरा है। सो ट्रस्ट इज द बिगेस्ट इशू इन देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सो व्हाट दे कुड हैव डन, कि वो अश्योरेंस दे सकते हैं चेकिंग से, लैब टेस्ट साथ में सर्टिफिकेट भेज सकते हैं। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता था कि और ज्यादा इफेक्टिव होती, दैट इज कि वीडियो जो बनना चाहिए मेकिंग का, मतलब कि उनकी जो प्रोसेस है पूरी पहले से लेकर लास्ट तक उसका वीडियो बने, और वीडियो में और उनके पैकेज पे क्यूआर कोड हो, वो कोड पे जाके आप देख सकते हो कि आपको जो डब्बा मिला है वो किस प्रोसेस से होके गुजरा है, वो किस प्रोसेस से बना है। दैट विल रिमूव डाउट इन मोस्ट पीपल्स माइंड। सो आप, मुझे नहीं पता कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू रिमूव डाउट फ्रॉम पीपल्स ब्रेन। इसके अलावा हो सकता है कि अभी एक एग्जाम्पल याद आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट हो और आप बेच रहे हो किसी ऐसे इंसान को हु इज अ बिजनेस पर्सन एंड ही इज हेजिटेंट टू बाय, ही इज इन द स्टेट ऑफ डाउट। अभी या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ओके, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेंशन द फैक्ट कि ये टैक्स डिडक्टेबल है। और स्पेशली अगर आप मार्च के अराउंड जाओ, देयर इज अ हायर चांस कि वो बंदा हाँ बोलेगा, बिकॉज वही चीज उसके दिमाग में घूम रही होती है। सो यू कैन डू समथिंग लाइक सिमिलर लाइक दैट। आई होप आपको ये चीज का आइडिया आया कि व्हाट आई वांट टू से हियर, कि आपको ये पहले तो क्या करना है, आपको जानना है कि आपके प्रोडक्ट से क्या फायदा मिलेगा, उससे अगर नहीं यूज करने से क्या नुकसान, ये दोनों चीजें कन्वे करनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर अ लाइकेबल पर्सनालिटी। और चौथी चीज कि आपको कंटिन्यूअली लोगों के दिमाग के में से डाउट को रिमूव करते जाना है। आई होप कि अभी तक आपको चीजें समझ आई। नाउ नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। इस टॉपिक के बाद मैं आई गिव अ कपल ऑफ मिनट, 2-3 मिनट का एक ब्रेक दूंगा, सो पीपल कैन जस्ट रिवाइज एंड थिंक ऑन इट।
but let's finish this at last one. Consistency. Now, this is one of the most powerful when it comes to human behavior. कि अगर आपने देखा हो कि आपके आसपास कितने लोग होते हैं जिनकी काफी खराब आदतें हैं, बट दे आर नॉट एबल टू चेंज इट. क्या आपने देखा है लोगों को? अपने से ज्यादा लोगों ने ये देखा होगा कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनकी खराब आदतें होने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दे आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्व्स. खुद को वो चेंज नहीं कर पा रहे. सो why they are not able to change themselves? Because of this thing, consistency. Human behavior जो है, it's more about कि consistent रहना पसंद है. Because नई चीज करना that means risk. नई कोई चीज करना that means risk. सबसे अच्छा एग्जांपल, आप अगर किसी जगह पे रह रहे हो ना, आई बेट ऑन इट, आप अगर खुद के बिहेवियर में नोटिस करो ना, तो आप जहां पे जा रहे हो वहां पे ही आप रेगुलरली जाते हो. So there is something called the inertia. Inertia. Inertia का मतलब ये होता है कि you know people will do anything, जो जिस डायरेक्शन में वो कर रहे हैं वही करते रहेंगे. They won't change. इसका एक अच्छा एग्जांपल जो है वो है जियो. अगर आपने जियो में देखा हो तो व्हाट जियो हैड डन, जियो ने क्या किया? जियो ने सिंपल सा इतना किया कि वो जब आए मार्केट में उन्होंने सबको फ्री दिया. नाउ अगर आप सोचे फ्रॉम अ ग्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे ऑलरेडी वो लोग कुछ स्पेंड कर रहे थे. अगर इस कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के हिसाब से सोचे तो बाकी सारी चीजें सेम रखो. और लेट्स से कि उस टाइम पे एक साइड है एयरटेल, एक साइड है जियो. जब जियो ने सारा फ्री दे दिया, तो अगर कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल से सोचो और जियो सेम ऑफर लेके आता जो एयरटेल की थी, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड? क्या हुआ होता? इवन उससे बेटर ऑफर लेकर भी आता तो भी क्या हुआ होता? मोस्ट पीपल वुड हैव स्टेड जो इस ऑपरेटर के साथ वो लोग थे ऑलरेडी. आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उसी ऑपरेटर के साथ है, बिकॉज उनपे ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ज्यादा वर्क करता है. बट बिकॉज दे हैव कम अप विद समथिंग बेटर, तो लोग जियो पे स्विच हो गए. और जब उन्होंने एक साल बाद जब उसमें चार्ज करना शुरू किया, फिर भी पीपल आर मोर कंसिस्टेंट विद द ब्रांड दे ऑलरेडी देयर. सो यू हैव टू थिंक, बिकॉज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है, जब अगर लोगों के लिए नहीं है तो दे वोंट बाय फ्रॉम यू. वन ऑफ द गुड स्ट्रेटेजी जो मुझे रिसेंटली सुनने में आई थी, इट इज ऑफ अ चाय सुट्टा बार. चाय सुट्टा बार अगर आपने नाम सुना हो, अभिनव दुबे इज अ फाउंडर ऑफ दैट. मैं उस बंदे का इंटरव्यू सुन रहा था. इज अ डैम स्मार्ट गाय. तो उस बंदे ने क्या बोला कि ही दे गिव वहां पे कोई जगह पे अगर नई उनका शॉप खुलता है तो यूजुअली चाय लोग फ्री में देते हैं. ओके, नाउ दे डोंट ओनली गिव चाय, दे गिव कोल्ड कॉफी फॉर फ्री. वो लोग कोल्ड कॉफी भी फ्री में देते हैं. नाउ हुआ क्या, जब कोल्ड कॉफी, तो उसकी वजह से एक बस क्रिएट होता है एंड पीपल कम. वंस एक बार अगर कोई आ गया है तो देयर इज हायर चांस कि फ्यूचर में भी लोग वहां पे आएंगे, क्योंकि अभी वो रिस्क वाला जगह नहीं लगा. अभी वो ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज करी है. इसका रीजन ये है व्हाई पीपल लाइक कंसिस्टेंसी. फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन दिस. आज से 10,000 साल पहले की बात करते हैं. एंड व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ 10,000 पहले की? किसी भी साइंटिस्ट से पूछो तो उनका कहना है कि हमारा जो दिमाग है वो 10,000 सालों में सिर्फ 1% चेंज होता है. ओनली 1% इन 10,000 ईयर्स. तो उसका रीजन ये है कि जब 10,000 साल में सिर्फ 1% चेंज होता है, तो हमारा ब्रेन ऑलमोस्ट सिमिलर है उन लोगों से जो एशियन एनवायरनमेंट में रहते थे. अभी एशियन एनवायरनमेंट का जस्ट इमेजिन दैट सिनेरियो कि उस एनवायरनमेंट में लोग जो है, अगर मैं एक पेड़ से उठा के चीज खा रहा हूँ और मैं अच्छा हेल्दी जी रहा हूँ, अगर मैंने कुछ नया ट्राई किया और हो सकता है कि वो पॉइजनस हो, मर जाओ, तो उसकी वजह से होता यह है कि पीपल आर मोर अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स. लोगों को नई चीजें ट्राई करना जो है वो नहीं पसंद होता. यही टेंडेंसी हमारे दिमाग में है, इसीलिए हम नई चीजें ट्राई नहीं करते. इवन दो वी आर लिविंग इन एनवायरनमेंट की चीजें काफी सेफ हो गई है, फिर भी हम चीजें पसंद नहीं करते. अगर आपने खुद भी नोटिस करा हो कि आपके आसपास की कोई शॉप हो सकता है नजदीक ही कोई शॉप हो, पर आप वहां पे कभी नहीं गए, देयर इज अ हायर चांस कि आप वहां पे नहीं जाके वही जगह पे जा रहे हो, भले थोड़ा दूर है.
बट ऐसी जगह पे जा रहे हो कि जहाँ पे आप ऑलरेडी गए हुए हो। तो ये चीज काफी कॉमन देखी जाती है लोगों के बिहेवियर में। नाउ हाउ टू यूज दिस कंसिस्टेंसी इन योर फेवर, आपके फेवर में किस तरीके से यूज करें। लोगों को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के यूज टू बनवाओ। किस तरीके से कर सकते हो, उनसे फ्री में कुछ दो, गिव समथिंग फॉर फ्री। फ्री में कुछ दो, अगर दे सको तो फ्री में कुछ दो, जिसकी वजह से कुछ एडेड बेनिफिट दो, जिसकी वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि दे आर विलिंग टू यूज योर प्रोडक्ट। वाई फर्स्ट प्रोडक्ट पे लेट्स से कि आप कुछ ऑफ दे सकते हो, या फिर फर्स्ट प्रोडक्ट जब भी कोई आपसे ले रहा है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो। नए कस्टमर्स को आपकी प्रोडक्ट यूज करने के लिए रिवॉर्ड करो। बेसिकली दैट इज हाउ, एंड देन देयर इज हायर चांस कि वो आपसे कंसिस्टेंट रहेंगे। एंड सेकंड थिंग, कंसिस्टेंसी में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपका जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल्स मतलब के दैट इज शुड बी ग्रेट। मतलब के वंस दे बाय द प्रोडक्ट और सर्विस, एक बार आपसे अगर कोई ले रहा है तो उसके बाद का जो उन लोगों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बिकॉज अगर वंस ही इज कंसिस्टेंट विथ यू, वो आपके साथ ही प्रोडक्ट ले रहा है, सर्विस ले रहा है, आपके साथ बिजनेस कर रहा है, he do not want to switch। उसको वो प्रोडक्ट या वो उसको चेंज नहीं करना है। दे डोंट वांट टू चेंज इट अनलेस अनटिल कि आपकी प्रोडक्ट सर्विस से वो इतना डिसअपॉइंट हो जाए कि उसको चेंज करने की नीड फील हो जाए। सो मेक श्योर कि उसको अपने जो ऑलरेडी कस्टमर्स है वो तो स्विच नहीं करने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ द कस्टमर जो है उनको ऐसा कोई फायदा दो कि उनको स्विच करने का रीजन ही ना मिले। तो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई वांट टू से हियर। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का यूज ये है कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के यूज टू करवाओ इनिशियली, जब उन्होंने आज, और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया है। सो आई विल गिव यू कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट में दूंगा आपको, जस्ट रिवाइज इट, सोच लो क्या है, एंड वंस यू आर एबल टू थिंक ऑन इट, उसके बाद हम लास्ट 5 की बात करते हैं। और लास्ट में एक केस स्टडी लेते हैं पूरा, जहाँ पे स्टेप 1 से लेकर ये 10 प्रिंसिपल्स को कहाँ पे किस तरीके से कोई इंडिविजुअल सिचुएशन में यूज करे वो हम देखते हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट अगेन। सो आई होप you got the idea कि what are the this 5 principles। अभी let's talk about other 5 and लास्ट में केस स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा ना। नेक्स्ट वन इज सोशल प्रूफ। ना व्हाट इज सोशल प्रूफ?
सोशल प्रूफ का सिंपल सा मतलब यही होता है कि इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, वी डू थिंग्स जो हम दूसरे लोगों को देखते हैं करता हुआ। मतलब कि अगर कोई और इंसान किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, तो वी मोर लाइकली टू लाइक दैट प्रोडक्ट। दैट इज हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। उसका एक रीजन सिंपल सा ये है कि ज्यादातर केसेस में होता है कि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है उस प्रोडक्ट के सर्विस को जानने के लिए। एंड लेट्स से कि मुझे ये खरीदना है डस्टर, राइट? अभी सीन ऐसा है कि मुझे डस्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, किसी की क्वालिटी कैसी है, अच्छा है, बुरा है, मुझे नहीं पता है। सो आई एम इन अ स्टेट ऑफ डाउट, और मेरे लिए जज करने का और कोई रास्ता नहीं। अगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो व्हाट आई विल डू? मेरे पास दो ही से, वहां पे इंसान दो ही रास्तों से जाता है। या तो वो सोशल ग्रुप का ट्रस्ट करेगा, मतलब आसपास के लोगों का भरोसा करेगा, और ही विल ट्रस्ट अथॉरिटी फिगर, मतलब कि उस सिचुएशन में जो अथॉरिटी है वो उस पर भरोसा करेगा। लेट मी शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स विथ यू, रियल लाइफ एग्जांपल, जिससे आपको ज्यादा इसका आइडिया आएगा। सोशल प्रूफ, जस्ट अ सेकंड। I hope the screen is visible for you guys. And yeah, so let me share a couple of examples with you कि how much कितना सोशल प्रूफ लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें तीन, और इसके बाद नाउ सी दिस व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने just launched a brand new product, a shake that satisfies a human's monthly nutritional needs. एक शेक बनाया है जिससे आपकी न्यूट्रिशनल जो नीड्स है वो पूरी हो रही है, एंड ही इज ट्राइंग टू सेल। यहाँ पे वो बंदा क्रेडिबिलिटी यूज कर रहा है, मतलब कि किस किस जगह पे वो दिखा है वो सारी चीजें शो करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे वो सर्टेनिटी भी, ये डाउट अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। नाउ यहाँ पे साइड में एक लेडी आ रही है, एंड व्हाट शी इज डूइंग इज, वो जो बेच रही है वो दूसरे लोगों को दिखा रही है कि हाउ मच अदर पीपल हैव बॉट इट, एंड शी इज यूजिंग सोशल प्रूफ। इससे एग्जांपल से मुझे एक चीज याद आई कि आपने नोटिस करा होगा कि हाईवेज पे जो होटल्स होती है ना, वहां पे आपने देखा होगा कि 99% ऑफ होटल्स पे पार्किंग जो होता है वो आगे होता है। अगर आप सोचो तो कई बार ऐसा लगता है कि वाई आगे, पीछे भी तो हो सकता था ना, वाई नॉट? तो वन ऑफ द पीपल आई वर्क विथ, मैंने उनको पूछा था, उनकी काफी होटल्स है हाईवेज पे, तो उन्होंने बताया था कि हाईवे एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग हमेशा स्टेट ऑफ डाउट में होते हैं। इंसान जा रहा है और वहां पे उनको स्प्लिट सेकंड जजमेंट लेना है, तो वहां पे उसके पास पूरा ऑप्शन नहीं होता सारी चीजों को कंसिडर करने का, और वो जब जहाँ पे वो आगे भीड़ दिखती है ना, वहां पे वो लोग रुक जाते हैं। और इस बंदे, ही वॉज सो स्मार्ट, उस बंदे ने क्या करा था कि वहां पे उन लोगों के पास पार्किंग की बहुत ज्यादा सुविधा थी, मतलब कि दे हैड लॉट ऑफ बिग पार्किंग स्पेस। सो जस्ट अ सेकेंड, बहुत ही पार्किंग स्पेस उनके पास था, फिर भी उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 5 गाड़ियां थी वो ऐसे ही लाके रखी थी, और वहां पे वो मतलब ऐसे ही लगे कि आप अभी आके वो लोग रुके हैं, और गाड़ी वहां पे खड़ी रहती थी, 5 गाड़ियां, भले ही कोई अंदर है या नहीं है, वो 5 गाड़ियां हमेशा खड़ी रहती थी। तो उससे क्या होता था कि लोगों को लगता था यहाँ पे भीड़ है, और लोग वहां पे रुकते थे।
Now let's go to the next one. Okay. यहाँ पे just a second. I'll take this example जहाँ पे दो चीजें का इस्तेमाल करा. लास्ट जो हमने सीखा वो था कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल और ये था सोशल प्रूफ. तो नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. यहाँ पे क्या हो रहा है. ये क्या है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो लोग हैं वो एक्सपेरिमेंटर्स है और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और ये आई इसको नहीं पता है कि एक्सपेरिमेंट होने वाला है. ये लेडी जो है वो यहाँ पे आके बैठी. यहाँ पे हुआ ये कि एक बेल बजी और सारे लोग खड़े हो गए. अब इस लेडी को नहीं पता कि क्यों खड़े हुए. फिर से बेल बजी और सारे लोग फिर से खड़े हो गए. अभी उसको नहीं पता कि क्यों खड़े हो रहे हैं बट शी इज जस्ट सीइंग इट. उसके आसपास उसको सब दिख रहा है. और यहाँ पे या बेसिकली दिस इज शोइंग द साइंस की क्या होता है. और यहाँ पे क्या हुआ आफ्टर 2-3 बार ऐसा हुआ तो बेल बजी ये लेडी भी खड़ी हो गई. दिस इज इंटरेस्टिंग राइट. अभी क्या हो रहा है कि एक एक करके इंसान कम हो रहे हैं. ना ये लेडी जब अकेली भी है ना शी इज डूइंग इट जस्ट बिकॉज वो अभी कंसिस्टेंट हो गई है उस हैबिट से कि वो बीप बज रहा है और शी इज लाइक स्टैंडिंग अप. अभी क्या हुआ कि नया कोई बंदा आया और वो खड़ी हुई. अब उस बंदे ने उसको पूछा एंड शी इज लाइक मुझे नहीं पता क्यों खड़े हो रहे हैं लोग बट सभी लोग कर रहे थे तो शी इज डूइंग इट. ना देखने में काफी चीजें फनी लग सकती है. आपको लग सकता है कि क्या कर रहे हैं लोग बट अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में होंगे देयर इज अ हायर चांस कि आप भी सिमिलर तरीके से बिहेव करोगे. उसका सिंपल सा एक रीजन है कि ह्यूमन ब्रेन जो है जो डाउट में होता है कहीं नए एनवायरनमेंट में जब भी आप होते हो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि यू विल फॉलो द क्राउड. आप क्राउड को फॉलो करोगे. सो व्हाट हाउ यू कैन यूज सोशल प्रूफ. सिंपल सा एक लॉजिक है. सिंपल सा वे है सोशल प्रूफ को यूज करने का. हैव टेस्टिमोनियल्स हैव रेटिंग्स हो गई एंड लेट पीपल शेयर. जितना अगर आप लोगों का वीडियो ले सको लोगों को बोल सको कि वो आपके बारे में कुछ बोल सके दैट इज अ सिंपल वे टू यूज अ सोशल प्रूफ इन योर ओन बिजनेस. सो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई वांट टू से कि सोशल प्रूफ इज द नेक्स्ट टेंडेंसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज ऑथोरिटी. जैसा मैंने कहा कि इंसान जब भी स्टेट ऑफ डाउट में होता है वहां पे दो लोगों पे वो भरोसा कर सकते हैं. या तो वो भीड़ का भरोसा करेगा या तो फिर ऐसा होगा कि वो इंसान किसी ट्रस्टेबल सोर्स का भरोसा करेगा. ट्रस्टेबल सोर्स मतलब के ऑथोरिटी. ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंसान अगर मैं किसी को देख रहा हूँ कि हाँ वो इंसान ऑथोरिटी है आई एम मोर लाइकली टू कन्वे देयर मैसेज और वो मैं उनकी बात ज्यादा चांस है कि मानूंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर आपको आपके हेल्थ के बारे में कुछ बोलता है देयर इज अ हायर चांस कि यू विल बिलीव इट देन समवन की जो एक नॉर्मल इंसान है. क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर को आप एक ऑथोरिटी फिगर की तरह परसीव करते हो. इन अ सेम वे अगर सर्टन चीजें जो है वो अथॉरिटी क्रिएट करती है. फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट्यूम. अगर कोई बंदा अगर आप अननोन जगह पे हो और पुलिस का ड्रेस पहन के आ जाए तो क्या होगा. देर इज अ लॉट ऑफ चांस कि आप उसको वो जो कह रहा है आप मानोगे क्योंकि वो कॉस्ट्यूम जो है
वो जो सूट पहन रहा है या वो जो कपड़े पहन रहा है उससे उसको अथॉरिटी मिल रही है। हो सकता है आप लॉयर हो या फिर डॉक्टर हो। अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ का एक कोड है और वो एक अथॉरिटी फिगर है, तो मेक श्योर यू वियर दैट, आप वो चीज पहनो जिससे लोग आपको अथॉरिटी फिगर के तरीके से परसीव करें। सेकंड जो है अथॉरिटी आती है वो डिग्रीज से आती है या फिर वो सेलिब्रिटी वैल्यू से आती है। मतलब अगर आप पीआर करवाओ या फिर कोई पीआर एक्टिविटी वैल्यू, तो अथॉरिटी जो आती है वो आती है ऐसी एक्टिविटीज के, अगर आपके पास कोई डिग्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहीं से एमबीए किया है, कहीं से डॉक्टरेट किया है, तो पीपल विल स्टार्ट टू परसीव कि हाँ इस बंदे को पता है, ही इज अ अथॉरिटी फिगर। कहीं से आपने सर्टिफिकेशन किया हो या फिर अगर आपने कहीं पे पीआर एक्टिविटी करवाई हो, किसी न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल आया है, दैट विल मेक यू मोर अथॉरिटी फिगर। उससे होगा क्या कि लोग आपको ज्यादा अथॉरिटी के तरीके से देखना चालू करेंगे और देयर इज अ हायर चांस कि लोग आपसे बाय करेंगे। सो दिस इज द थिंग यू कैन डू। डिग्री, अथॉरिटी, अगर आपके इंडस्ट्री में, देन शो टू पीपल, दिखाओ। अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास कुछ नहीं है, देन यू कैन शो टू पीपल कि हाँ मेरे पास ये है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो है कि शेयरिंग नॉलेज इज ऑल्सो अ वे टू कन्वे अथॉरिटी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। जो आजकल देखा होगा आपने, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोग अपना कंटेंट शेयर कर रहे हैं फ्री में। उससे क्या होता है कि जो लोग उनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोगों को लगता है कि हाँ ये बंदे को पता है व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। एंड दिस इज वन ऑफ दोस वेज कि आप भी अपने बिजनेस के अंदर आप भी कंटेंट बनाना शुरू करो। डजंट मैटर कि 5 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, बट जो भी देख रहा है वो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे वो आपका इमेजिनेशन, उसके दिमाग में आपका एक इमेज बिल्ड होना चालू होता है, एंड ही इज स्टार्टिंग टू परसीव यू एज अ अथॉरिटी फिगर। एंड बेस्ट वे, नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट जेन्युइनली। सारी चीजों के बारे जो जिस बारे में आप बात कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे बारे में आप बात कर रहे हो, जस्ट नो अबाउट इट। सो दिस इज वन ऑफ दोज वेज कि यू कैन कन्वे अथॉरिटी। अल्टीमेटली पर्पस, लास्ट जो दो चीजें हमने समझी, अगर कोई इंसान स्टेट ऑफ डाउट में है तो या तो वो अथॉरिटी पे भरोसा करेगा, और वो आपको अगर एक अथॉरिटी फिगर ट्रस्ट करता है तो आप पे भरोसा करेगा, या तो सोशल प्रूफ। तो अगर आपकी वेबसाइट पे दोनों चीजें हैं, सोशल प्रूफ और अथॉरिटी, देयर इज अ हायर चांस कि वो बंदा आपका कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको यू अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांट टू से। ट्राई टू क्रिएट अथॉरिटी इमेज इन योर कस्टमर्स ब्रेन। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, दैट इज रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी इज अ टर्म, इट्स अ फैंसी साइंटिफिक टर्म जो है, ये सिंपल सा कि गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि गिव वैल्यू फर्स्ट। हमारे इंसानों में एक टेंडेंसी क्या होता है कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो वी यूजुअली हेल्प देम बैक, वी वांट कि हम उनको भी हेल्प करें। कोई हमको गाली बोलता है तो वी यूजुअली कि हम उनको गाली बोलते हैं। अगर आप कहीं पे नई जगह पे गए हो और लेट्स से कि आप कहीं नई सिटी में गए और किसी ने आपकी हेल्प करी, तो व्हाट इज द फर्स्ट टेंडेंसी यू हैव कि आप भी उनको हेल्प करना चाहते हो, आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो। पर ऐसे अगर उसी की जगह ऑपोजिट हो, कहीं नई जगह पे गए हो और कोई आपको गाली देता है, देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ हायर चांस कि आप उनको गाली दोगे या फिर आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन जो है उसके अंदर ये गिव एंड टेक बहुत ही डीप रूटेड है कि जो हमारी हेल्प करता है हम उसकी हेल्प करते हैं। So how you can use this principle in your business? Number one, start any relationship by giving. Start relationship by giving. Given. मतलब के आपने देखा होगा कि साड़ी के स्टोर होते हैं, फिर लेडीज कॉस्ट्यूम जो स्टोर्स होते हैं, वहां पे कोई लेडीज अगर जाए तो वहां पे उन लोगों को चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे,
उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रेसिप्रोसिटी एक ट्रिगर होती है। स्पेशली कार सेल्समैन जिनको बहुत ही अच्छा सेल्स का ट्रेनिंग मिलता है, दे यूज दिस प्रिंसिपल। इसी के अलावा एक स्टोरी है कि सैम वॉल्टन को ये चीज पता थी, तो उन्होंने अपने यहाँ पे एक रूल बना दिया था कि उनके जितने भी परचेज एजेंट थे, मतलब कि ऐसे लोग जो दूसरे वेंडर्स के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो वहां पे मीटिंग करने गए हैं तो उनको पानी भी पीना अलाउड नहीं था। मतलब कि अगर आप उनकी कंपनी वॉलमार्ट में काम कर रहे हो और अगर आप किसी वेंडर से मिलने गए हो तो वहां पे खुद पानी लेके भी जाना है। वहां पे आप उन लोगों के यहाँ पे पानी भी नहीं पी सकते थे, ना आप वॉशरूम यूज कर सकते थे, किसी भी तरीके का फेवर लेना आपको अलाउड नहीं था। वाई? बिकॉज ही नो कि अगर ये टेंडेंसी से इन्फ्लुएंस होके होगा क्या। सिंपल सा वही ग्रिड पे चलते हैं कि दो लोग हैं, दो में से आपको चूज करना है कि ए और बी, और ये बंदा आपको 5,000 रुपए में कोई चीज दे रहा है, ये बंदा आपको 5100 रुपए में चीज दे रहा है, पर इसने आपको कुछ हेल्प करी, तो देयर इज हायर चांस कि आप इसको चूज करोगे, बिकॉज आप उसको आपको एक इन डेप्थ वाला फील आता है। सो स्टार्ट एनी रिलेशनशिप बाय गिविंग। तो अपने कस्टमर्स को फ्री में वैल्यू क्या दे सकते हो वो करो। इसी के अलावा आजकल क्या हो रहा है, इंटरनेट के जमाने में फ्री में वैल्यू देना बहुत ही कॉमन हो चुका है। हो सकता है आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहाँ पे दूसरे लोग भी ये चीज कर रहे हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला आई यूज 3-2-1। मतलब के उनको 3 चीजें दो एंड देन यू आस्क फॉर अ सेल। अगर आप उनसे बोल रहे हो ना, और इट आस्किंग मतलब कि इट कुड बी कि आप उनको लाइक करने को बोल रहे हो, सब्सक्राइब करने को बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, या फिर बाय करने को बोल रहे हो, या फिर लीड फॉर्म भरने को बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो भी चीज आप उनसे करवाना चाहते हो उससे पहले मेक श्योर करो कि उनको 3 फ्री में चीजें दो। When you give 3 things, 3 चीजें जब आप उनको फ्री में दोगे, there is a 10 times more higher chance कि वो बंदा आपसे वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा। सो गिव, स्टार्ट रिलेशनशिप कोई भी स्टार्ट करो तो उसको फ्री से स्टार्ट करने की कोशिश करो। That will trigger this bias called as a reciprocity bias. I hope अभी तक आपको समझ आ रहा है कि what I want to say. Now there are 2 last bias जो बचे हैं। एक है scarcity। scarcity का मतलब ये है कि लोगों को ये फील आना चाहिए कि आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो अगर उन्होंने नहीं लिया तो दैट वोंट बी अवेलेबल फॉर लॉन्ग। क्योंकि अगर जो चीज अनलिमिटेड अवेलेबल होती है ना उसका वैल्यू नहीं होता। हमारे दिमाग को ये लगता है कि जो चीज लिमिटेड है उसका वैल्यू होता है। आपने शायद देखा हो कि एप्पल स्टोर हो गया या फिर कोई भी ऐसे बड़े फोन का लॉन्च होता है तो काफी ऐसे न्यूज आते हैं कि उसकी दुकान के आगे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। उनको भी पता है कि ये चीज ऐसा नहीं होने वाला कि आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी, बट स्टिल पीपल फील इट बिकॉज उन्होंने वो स्कैरसिटी क्रिएट करी। तो आपको भी ये करना है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर स्कैरसिटी कैसे क्रिएट करो वो फिगर आउट करना है। मेक श्योर कि हमेशा अवेलेबल ना हो आप। मेरा एक फ्रेंड था, कंसल्टेंट था, एंड वो क्या करता, को क्लाइंट का कभी भी फोन आता, ही लाइक हाँ हम आप बोलो अब तब मीटिंग कर देते। मैंने बोला भाई ये मत कर। वाई? बिकॉज जब उनको लगता है कि तू हमेशा फ्री है, द प्रॉब्लम इज दे वोंट बी एबल टू हेल्प यू। वो तुझे हेल्प नहीं करेंगे। उनको लगेगा कि यू आर ऑलवेज फ्री, तो तेरी वैल्यू नहीं की। यू हैव टू मेक श्योर कि उनको बोल कि एक सर्टेन टाइम पे ही तो मिल सकता है। तो दैट इज वन वे, बिकॉज रियलिटी में यही था कि वो कंसल्टेंट था, अगर उसके पास ज्यादा क्लाइंट आएंगे तो वो किसी भी क्लाइंट को कभी भी नहीं मिल सकता था। वैसे ही आपको अपने बिजनेस के अंदर सोचना पड़ेगा कि हाउ यू कैन क्रिएट स्केर्सिटी। नंबर 1 वे इसकी एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए कोई ऑफर करो। ये दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। दोनों चीजें अगर आप यूज करेंगे, देयर इज अ हायर चांस कि पीपल, जो लोग आपके साथ डील कर रहे हैं, दे विल परसीव कि हाँ आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू है। सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन मेक पीपल फील कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है दैट इज स्केर्स। तो टाइम और नंबर दोनों का लिमिटेशन आपको शो करना पड़ेगा।
लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बायस, जिसका नाम है रीजन रिस्पेक्ट। रीजन रिस्पेक्ट इज अ वेरी फनी बायस। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंसान जो है उनको कोई भी जब कुछ चीज कर रहा है उनको एक रीजन चाहिए कि वाई दिस इज हैपनिंग। अगर आप उनको रीजन बता भी दो, भले वो रीजन बहुत ही बकवास सा हो, स्टिल पीपल विल एक्सेप्ट यू। उसी का एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था। यूएस के अंदर एक जेरोक्स की लाइन, जेरोक्स लगवाने के लिए लाइन में लोग खड़े हैं। वहां पे 1 2 3 4 5 और एक बंदा पीछे से आता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एंड ही इज लाइक, वो लाइन में आगे जा रहा है और वो सबसे पहले उन लोगों को बोलता है कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पत्ते हैं, मुझे जेरोक्स मशीन यूज करना है बिकॉज मैं जल्दी में हूँ। वहां पे ऐसा हो रहा है कि 94% एग्री करते हैं। मतलब कि 100 में से 94 लोग जो होते हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ यू कैन स्किप द लाइन एंड गो फॉरवर्ड। सेकंड, उन्होंने फिर उसके कंपेयर में दूसरी चीज ट्राई करी कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पत्ते हैं, क्या मैं जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ? तो उन्होंने जो सेकंड वाला किया तब ओनली 60% पीपल एग्रीड। बट लास्ट वाले में उन्होंने फिर से ये एक चीज करी कि एक्सक्यूज मी, मेरे पास 5 पत्ते हैं, क्या मैं ये जेरोक्स मशीन यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट करवानी। उस सिनारियो में भी 93% लोग जो है एग्री हो गए। नाउ साइंटिस्ट जो जिन्होंने ये रिसर्च करा उन्होंने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वर्ड वहां पे यूज हुआ था बिकॉज। दो पहली और ये तीसरी रिक्वेस्ट में उन्होंने वर्ड यूज किया था बिकॉज, जिसका मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि जब भी आप रीजन देते हो लोगों को तो लगता तो उनका जो दिमाग है, उनका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको लगता है कि हाँ जो सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है वो सही है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस पीपल फील कि जब भी आप उनको रीजन देते हो दे आर मोर लाइकली टू कंप्लाई। अभी हाउ यू कैन डू इट? अगर आपके कोई प्रोडक्ट महंगी है तो आपको क्या कहना है कि हाँ मेरी प्रोडक्ट महंगी है बिकॉज मेरी प्रोडक्ट बेहतर है। सिर्फ रीजन दे दो। ये भी अगर आप सिर्फ इतना भी रीजन दोगे ना कि यूज माय प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज मैंने ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फिर मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, दैट विल हेल्प यू मोर। सो आई होप यू गॉट द आइडिया सो फार। ये 10 बायसेस थे। आई विल री राइट द होल 10 बायस जो है मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, सो यू गेट द आइडिया कि आपको क्या क्या करना है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट मोर। रिवॉर्ड, सेकंड वन वाज पेन, थर्ड वन वाज लाइकिंग, चौथा था डाउट अवॉइडेंस, पांचवा था कंसिस्टेंसी, छठा था अथॉरिटी, सातवां था सोशल प्रूफ, आठवां था स्केर्सिटी, फिर नौवां था रेसिप्रोसिटी एंड 10वां था रीजन रिस्पेक्ट। सो ये 10 बायसेस है। इसका इस्तेमाल आपको अपनी कस्टमर जर्नी के अंदर करना ही करना है। एंड आई बेट ऑन इट, अगर आप ये 10 में से 5 भी सही तरीके से अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करते हो, आई कैन गारंटी यू दैट कि आपका बिजनेस ग्रो होगा ही होगा। देयर इज नो डाउट इन माई माइंड कि आपका बिजनेस ये 10 यूज करने के बाद ग्रो नहीं होगा। बट you have to understand there is like customer avatar, customer persona, कस्टमर जर्नी। दोनों चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए। 3 चीजों पे ही सारी चीज बेस करती है, कस्टमर अवतार, कस्टमर पर्सोना, कस्टमर जर्नी एंड साइकोलॉजी। तो ये था साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। बाकी 2 वीडियोस है आपके पास। सो आई होप यू गॉट द आइडिया सो फार। So these are the biases that you can use in your system. Now let's take some examples, कल जो लिए थे, आज जो लिए थे, and let's some real life case studies भी लेते हैं। So let just a minute, I'll share my screen.
और वही वेबसाइट्स पे वापस जाते हैं जो हमने कुछ देर पहले देखी थी, ठीक है। तो वन वाज द हैप्पी टमी, सिंपल लाइफ, देन या लाविन कौर एंड यूके वेल्थ एंड इन्फो। सॉरी, लेट्स टॉक अबाउट दिस वेबसाइट फॉर अ सेकंड कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं। डोंट जस्ट काउंट द कैलोरीज, नो द अमाउंट ऑफ फाइबर इन योर फूड। क्या फायदा है, रिवॉर्ड है, 10 में से एक भी बायस यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो लोग? नॉट रियली। यहाँ पे एक भी बायस का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी बैड वेबसाइट। अगर आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट कर सको तो यू कैन डू इट। दिस इज अ बैड वेबसाइट। ये जो था इसमें तो सिर्फ एक द थिंग अबाउट दिस वेबसाइट इज कि दिस वेबसाइट इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। क्योंकि पहले क्वेश्चन पे अगर आप क्लिक करेंगे देयर इज हाई चांस कि आप आगे भी क्लिक करते रहेंगे। तो वंस यू क्लिक इट, आप धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जांपल जितने क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ उतना मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। सो ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना इफेक्टिव हो रहा है इनके लिए, बट आई होप, बट दिस इज अ गुड वेबसाइट। दे आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट में दे आर मेंशनिंग द बेनिफिट। ऊपर जो है वो बेनिफिट मेंशन किया हुआ है, विच इज नाइस वन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दे आर यूजिंग, यहाँ पे उन्होंने सेलिब्रिटी का फोटो यूज किया है। शी इज विथ सोनू सूद। ये पेड पीआर होगा फॉर श्योर, बिकॉज मैंने देखा है ये सेम अवार्ड्स को। सो दैट इज शी इज यूजिंग द फोटो विथ सोनू सूद। ये कहीं ना कहीं लाइकिंग ला रहा है, बिकॉज पीपल लाइक सोनू सूद इज वेल, और अथॉरिटी भी बढ़ा रहा है। बेस्ट वेट लॉस सेंटर इन गुजरात अवार्ड मिला है उनको 2021 में। तो दैट इज अथॉरिटी। नाउ टाइम्स लीडर इन वेट लॉस कैटेगरी, ये भी चीज दोनों अथॉरिटी बढ़ा रही है। अनदर वन इज विथ अथॉरिटी। यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर के साथ वो उनका फोटो है। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि 25 साल से वो लोग कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो कन्वेइंग द अथॉरिटी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस है दैट इज क्रिएटिंग अ सोशल प्रूफ, प्लस के उसके अंदर बेनिफिट और पेन दोनों है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन गारंटेड जो है, दे आर यूजिंग व्हाट वी कॉल एज अ हाउ डाउट अवॉइडेंस। यहाँ पे वो लोग सेटिस्फैक्शन का गारंटी ले रहे हैं, मतलब कि दे आर अवॉइडिंग डाउट। देन यहाँ पे उन्होंने बेनिफिट मेंशन किए हैं, द अगेन सोशल प्रूफ एंड नाइस। सो दिस इज अ गुड वेबसाइट। उन्होंने ऑलमोस्ट 5 बायसेस इस वेबसाइट पे यूज करे हैं, एंड आई कैन बेट उनको उसका रिजल्ट मिल रहा होगा। इस वेबसाइट में भी काफी गलतियां हैं, इंप्रूव हो सकता है, चेंजिंग द सीक्वेंस, बट ये चीज की जा सकती है। देन आई मिस नाउ, ये इन्होंने करा है सबसे पहले यूज ऑफ अथॉरिटी एंड काइंड ऑफ सोशल प्रूफ। उन्होंने लिखा है 12,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प करी है अक्रॉस, और 10 साल से कर रही है। द फूड एंड सूट पहन के अगर फोटो है तो कहीं ना कहीं दैट इज कन्वेइंग सम फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। नीचे है सोशल प्रूफ, फिर उनका प्रोग्राम के बारे में है, दैट इज इट। सो दिस वेबसाइट विल कन्वर्टिंग लेस देन द अदर। जो हमने देखा है उससे ये वेबसाइट जो है वो लेस कम कन्वर्जन ला रही होगी फॉर श्योर। सो सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से, कि आपको 10 कस्टमर जर्नी के प्रोसेस के अंदर जितने हो सके उतने बायसेस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट कल, और अल्टीमेटली क्या होगा कि लेट्स से कि कोई इंसान जो है डिसीजन ले रहा है, उसको यस अब अल्टीमेटली ये डिसीजन होगा कि प्रोडक्ट ले या नहीं ले। अभी ये है, यहाँ पे वो इंसान है, ही इज अ पर्सन। अभी प्रोडक्ट ले यस और नो,
उसका डिसीजन लेना है, राइट? अभी लेट्स से कि आपकी प्रोडक्ट से उसको फायदा दिख रहा है, रिवॉर्ड। अगर आपकी प्रोडक्ट से उसको फायदा दिख रहा है तो देयर इज हायर चांस ही विल टेक इट। उसको लग रहा है कि उसका पेन जाएगा, पेन अवॉइड होगा। आप उसका डाउट भी क्लियर कर रहे हो, आप उसको पहले से फ्री में कुछ दे रहे हो जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंट भी हो रहा है, आपकी प्रोडक्ट यूज टू हो रहा है। ओके, सो 4 चीजें हुई। उसके बाद यू आर ऑल्सो शोइंग ए सोशल प्रूफ है। तो क्या हो रहा है कि यू आर बेसिकली क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल प्रेशर। उनके दिमाग में आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। द मोर बायसेस यू यूज इन योर फेवर, देयर इज अ मोर प्रेशर यू आर यूजिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ जो कल हमने लिया था एग्जाम्पल, उसी को कंटिन्यू करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। लेट्स टॉक अबाउट कि कल जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि सेकेंड, I hope my screen is visible to you guys. Yep. अभी let's say कि आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसकी जर्नी आपको पता है, and he is into Airbnb। यहाँ पे एक बंदा निर्मल वाड़ा स्टाइल पोलो विला करके एक विला है। Now he is interested in that villa, he is looking for peace of mind or something। Now imagine this, he is here, right? जो भी बंदा वो वेबसाइट पे आया, अभी द सीन इज कि आइदर ही विल बुक इट यस और ही विल से नो। दो चीजें हो सकती है, या तो वो बुक करवाएगा या नहीं करवाएगा। नंबर वन थिंग व्हाट ही इज लुकिंग फॉर समथिंग इज रिवॉर्ड, मतलब कि उसको क्या फायदा मिलेगा, मतलब कि यू हैव टू कन्वे रिवॉर्ड। लेट्स से कि वट एवर ही इज लुकिंग फॉर, रिवॉर्ड वेरी करता है, डिपेंड करता है आपकी टारगेट ऑडियंस पे। कल जो हमने बात करी थी, कोई ऐसा इंसान हु इज लुकिंग फॉर ऐसी जगह जहाँ पे पीस ऑफ माइंड मिले, अच्छा घर का खाना मिले और बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये पर्टिकुलर चीज वो चीज कन्वे नहीं कर रही है। बट लेट अज्यूम दैट कि आपका जो भी यहाँ पे आपने फोटो रखे हैं, वहां पे ऐसे फोटो रखो कि विच इज कन्वेइंग समवन इन द सूट। एक नंबर वन ये हो गया। सेकंड वन इज कि वहां पे यू कैन शो कि हाउ घर का बना हुआ खाना पीपल आर एंजॉयिंग इट एंड हाउ पीपल आर गेटिंग द पीस ऑफ माइंड दे आर लुकिंग फॉर। एक रिलैक्सेशन वाला फोटो रखो। तो व्हाट विल हैपन इज इफ यू यूज दैट 3 फोटोज that is conveying all the reward that you want to convey, right? Then you have to address कि आपकी प्रोडक्ट ना यूज करके उनको क्या फायदा होगा। वो सिंपली इसी तरीके से होगा कि दूसरे प्रोडक्ट्स, लेट्स से कि यहाँ पे जो दो और प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में अगर सेम चीज नहीं मिल रही है, दैट इटसेल्फ इज अ पेन। सो या देन व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज, इफ यू सी व्हाट नीचे क्या है यहाँ पे कि ग्रेट लोकेशन, 91% लोगों ने उसको रेट दिया है, ग्रेट चेक इन एक्सपीरियंस, एंड तो दिस इज समथिंग दे आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे जो है दे आर मेंशनिंग सोशल प्रूफ। अभी सोशल प्रूफ में भी इफ यू हैव कंट्रोल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ऐसे लोग आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट इफ यू हैव कंट्रोल, तो ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल्स रखो जो हु आर बिलोंग टू अ सिमिलर कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर एबल टू से दैट कि हाँ उनको वो पीस ऑफ माइंड मिला या फिर उनको वो रिजल्ट मिला विच पीपल वर लुकिंग फॉर। इसके अलावा वन थिंग आई पर्सनली फील के इस एयरबीएनबी पे मिसिंग है, व्हाट दे कुड हैव डन कि ऐसा कुछ करके, अगर मुझे इफ आई वांट टू स्टैंड आउट, मैं ऐसा कुछ करता जिससे लोग डायरेक्टली विल एटलीस्ट टॉक टू मी। मैं ऐसा कुछ देता जिसकी वजह से लोग मुझसे बात करते। सो गिव अ रीजन टू टॉक, जिससे कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल यूज होगा। इसके अलावा सोशल प्रूफ है, अथॉरिटी हो सकती थी कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कि हाउ देयर बैक एंड वर्क्स, बट इट शोज दैट द पर्सन हु इज होस्टिंग इट, हाउ एक्सपर्ट शी इज
in certain things like she is and what kind of expert she is bringing. मतलब कि हो सकता है कि जब हमने कल एग्जांपल लिया था, यू विल हेल्प देम गेट इनटू अ बिजनेस नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, वो एक हो सकता है अथॉरिटी क्रिएट करे, या फिर वो किसी और रिलैक्सेशन एक्सपर्ट्स को ला रही है, दैट विल ब्रिंग लॉट ऑफ अथॉरिटी. सो या, तो रिवॉर्ड हो गया, पेन, सोशल प्रूफ एंड गिव द रीजन. ये यहाँ पे जो है इन्होंने जो लिखा है, दिस इज द प्लेस यू कैन यूज फॉर अ कॉपी एंड देन राइट एवरीथिंग यू कैन. यहाँ पे बेनिफिट मेंशन करो, डाउट्स अवॉइड कर, डाउट को रिमूव करो, एंड ट्राई टू यूज ऑल 10 बायसेस, लिस्ट आउट करो कि रीजन दो, दिस इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज क्यों, एंड देन बिकॉज के बाद जो भी आपका रीजन हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो यस, सो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई वांट टू से. अल्टीमेटली आपको क्या करना है जब भी, एंड आपको लगेगा कि ये कितना सिली सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग ट्री. और हार्वर्ड में 28 साल के बाद जो पीएचडी भी करते हैं लोग, उनको भी इसी तरीके से सिखाया जाता है. हार्वर्ड ट्रेन जो सीईओज होते हैं उनको इसी तरीके से कैसे सिखाया जाता है कि डिसीजन कैसे लेना. सो आई होप यू गॉट द आइडिया. आपको करना है क्या है, कोई भी सिचुएशन हो आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज, अगर वहां पे एक क्रॉस रोड होगा तो वो आपके फेवर में. बेसिकली आपको करना होगा, सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूं. अगर आपको अपना कस्टमर ग्रोथ चाहिए, दिस इज द लास्ट वीडियो, लास्ट टाइम, लास्ट एट द एंड एक पूरा प्रोसेस पूरा रिवाइज करना चाहता हूँ जिससे आपको आइडिया है कि हाउ इट वर्क्स. नंबर 1 प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज क्रिएट अ पर्सोना. एक या मल्टीपल पर्सोना को अकॉर्डिंग लेकर क्रिएट अ जर्नी. जर्नी को लेकर थर्ड थिंग यू हैव टू क्रिएट इज टच पॉइंट. टच पॉइंट्स क्रिएट कर लो, उसके बाद ए बी वेरिएशन वाला डिसीजन मेकिंग ट्री फॉर एवरी पॉइंट. वंस यू क्रिएट एवरी पॉइंट डिसीजन मेकिंग यस नो वाला, उसके बाद लास्ट जो चीज है आपको करनी है कि ऐड साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स. तो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऐड करो आफ्टर स्टेप 4. ये होगा स्टेप 5. सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सिंपल सा, ये पांचों चीजें अब आप समझ गए हो जो हमने ये करा. दिस इज कॉल्ड AB डिसीजन मेकिंग ट्री, AB. सो इसी चीज को करना है कि हर प्रोसेस में आई विल शेयर द एग्जांपल. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आई विल शेयर माय एग्जांपल. तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कल कि टच पॉइंट हो सकता है कि ऐड के बाद लैंडिंग पेज, और उसके बाद डायरेक्टली परचेस करता है कोई इंसान, राइट. तो मैं अगर मेरे को इसका करना है, मेरे को पता है कि कस्टमर अवतार पर्सोना क्या है, मैंने टच पॉइंट एनालिसिस किया, मेरे पास ऐड है और उसके पास वेरिएबल देखने पड़ेंगे आपको. यहाँ पे ऐड, ओके, क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया कि नहीं किया, क्लिक, यहाँ पे ऐड क्लिक, यस और नो, यस नो. अगर हाँ किया तो लैंडिंग पेज पे व्यू हुआ, ठीक है. तो लैंडिंग पेज पे व्यू हुआ तो बाय किया कि नहीं, यस और नो. सेम अगर नहीं किया है तो क्या करूंगा मैं, रीटारगेटिंग ऐड, टारगेट ऐड, रीटारगेट ऐड के बाद क्या होगा, क्लिक करेगा, नहीं करेगा, नो. क्लिक किया तो वापस इसी प्रोसेस में आ जाएगा. अभी मेरे पास ऐसा आपको पूरा रफ आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, एवरी स्टेप का, हर स्टेप का चार्ट आपके पास होना चाहिए. वंस यू हैव द चार्ट रेडी, व्हाट आई विल डू कि मेरी एड में रिवॉर्ड है कि नहीं. जैसे आस्क योरसेल्फ, मेरी एड में लाइकिंग है या नहीं, मेरी एड में स्कैरसिटी है कि नहीं. सो
दैट इज समथिंग यू कैन यूज. जस्ट थिंक अबाउट इट. 10 प्रिंसिपल्स है, सारी चीजों को वन बाय वन अगर आप कवर करोगे, सो यू विल गेट द आइडिया. एंड आई होप कि ये चीज से, गाइस लुक, बिफोर एंडिंग दिस, अंडरस्टैंड दिस, पैसा जो है वो नॉलेज से नहीं बनता. पैसा बनेगा एग्जीक्यूशन से. यू हैव टू डू दिस. बेसिक्स हैं, बहुत ही सिंपल से बेसिक्स है. जस्ट डू दिस एंड यू आर एबल टू डू अ लॉट. ओके, अनदर थिंग आई वांट टू से, मैंने 10 ट्रिगर्स सिखाए, राइट? देयर आर ओवर 60. मैंने लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे, इट्स ओवर 63 ट्रिगर्स जिसका इस्तेमाल करके यू कैन कन्वर्ट पीपल. बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं एक कॉल में सिखा पाऊँ. एंड मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ फेक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं महीने में आपका रेवेन्यू डबल कर दूंगा या 3 गुना कर दूंगा, ऐसा कुछ. बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, वायबल भी नहीं है. इकोनॉमी, दैट इज नॉट हाउ इकोनॉमी वर्क्स. सो फॉर दैट रीजन, अगर आप में से कुछ लोगों को ये प्रोग्राम पसंद आया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके सजेशंस है, यू कैन गिव ऑन द सेम नंबर जहाँ से आपको व्हाट्सएप पे यहाँ पे इसका लिंक मिला था. बट एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव अनदर थिंग विच इज अ काइंड ऑफ अ बुक क्लब. बुक क्लब जहाँ पे what we do is we talk about some of the best business books of all time. अभी सीन ऐसा है कि दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास कुछ बुक्स है. तो कोई एक इंसान के लिए प्रैक्टिकली वायबल नहीं है कि वो सारी बुक्स पढ़ सकता है. और उसमें भी कुछ बुक्स अच्छी है, कुछ बुक्स बुरी है. सो स्पेसिफिकली अगर आपको बिजनेस के अराउंड बुक्स के बारे में जान, यू वांट कि कोई साथ में आपको स्टडी करे, नॉट ओनली बुक्स के बारे में. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ समरी कॉल्स, बट इट्स मोर अबाउट कि मोर देन अ समरी, जहाँ पे हम किसी बुक के नॉलेज को पकड़ेंगे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट अपने बिजनेस में कैसे करें उसके बारे में जानेंगे. नाउ आई विल शेयर यू 2 स्टोरीज. लास्ट आज जिस दिन मेरा ये प्रोग्राम हो रहा है, अब तक 3 कॉल्स हुए. और पहले कॉल में एक बंदे ने, ऐसा हुआ था कि ही वाज एबल टू क्लोज अ डील जो पहले उसको 40,000 में क्लोज नहीं हो रही थी. उसके बाद दूसरे ही दिन जाके उसने 85,000 की डील क्लोज करी थी. तो एक वो था. प्लस कि कल ही मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मैसेज किया कि ही वाज एबल टू क्रैक 1,20,000 रुपी डील फ्रॉम वन डील. मतलब रियल एस्टेट में एक डील था, उसने 1,20,00,000 का घर बेचा एंड ही वाज एबल टू गेट 1,20,000 इन अ वीक. सो लोगों को रिजल्ट मिल रहा है. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम. देयर इज नो प्रेशर. पेड है, नॉट फ्री नहीं है. एंड ज्वाइन तभी करना जब ये कमिटमेंट हो कि एटलीस्ट 12 महीने रहोगे. बेसिकली कॉल ऐसे वर्क करते हैं कि अगर आप सिंगल से बिजनेस कॉल्स में आते हो तो दैट्स लाइक ट्वाइस अ मंथ. महीने में 2 बार है. यू कैन टॉक टू द टीम, दे विल शेयर द होल इंफॉर्मेशन. पेड कॉल्स है, बट तभी आना जब पूरे साल का कमिटमेंट लेकर आओ. तभी जाके आई कैन गारंटी, अगर मैं उस बंदे को, जब उसने मुझे मैसेज किया ना कि भाई मैंने इतना रिजल्ट आया, मैंने बोला भाई 18 महीने तू रह. बिकॉज 18 महीने तक अगर आप रहोगे ना प्रोसेस में, तब मतलब तब आई कैन एटलीस्ट फॉर सम सर्टेनिटी मैं कह सकूंगा कि थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सकूंगा. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन. एंड आई होप यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट्स, यूज द कॉन्सेप्ट एंड ग्रो द रेवेन्यू. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप भी लोग कोई अच्छी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करो कि आपके बिजनेस का ग्रोथ कितना हुआ जस्ट यूजिंग दिस टेक्निक्स. एंड सी यू and see, bye bye.